अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ओए, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम स्टूडेंट्स मुझे इन्फॉर्म करें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, इसमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन नॉइज़ है तो वो मुझे बताएं ताकि मैं उसे सेट कर सकूं। और आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें और उसके साथ साथ आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अटेंडेंस आप तमाम स्टूडेंट्स की इम्पोर्टेंट है। आप तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों की अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। जी, तो जो स्टूडेंट भी स्ट्रीम को ज्वाइन करें वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आपने स्ट्रीम को ज्वाइन किया है। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अपने कैम को स्टॉप करता हूँ क्योंकि आप लोगों को किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन ना हो स्ट्रीमिंग में। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जी, तो तमाम स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड है तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें। जी वालेकुम सलाम, अटेंडेंस टर्न गुड। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स अटेंडेंस मार्क करें वो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। ताहिरा नौरीन, क्लियर सर, थैंक यू। वर्डप्रेस ओपन करते हैं डब्ल्यूपी एडमिन तो आगे से 504 गेटवे टाइम आउट का मैसेज आ जाता है, ओपन नहीं होता। क्रिक T20, चलिए ओपन करते हैं। क्रिक T20, इसको क्लोज करते हैं फेसबुक को। क्रिक T20.isiro.com। जी, तो आफाक से ताला आप अपने लॉगिन्स जो हैं वो मुझे प्राइवेट मैसेंजर में शेयर करें, ठीक है? तो मैं चेक करूँ कि इसमें क्या इशू आ रहा है और आपका क्यों अकाउंट जो है वो क्रिएट लाइक अकाउंट तो आपका क्रिएट है cricket.zilo.com, अगर नहीं क्रिएट तो मैं उसे चेक करूँ, ठीक है? उसमें क्या एरर है। इस तरह से एरर्स का भी नहीं पता चल सकता कि इसमें क्या एरर आ रहा है जब तक हम सी पैनल में इन ना हो और सी पैनल के थ्रू हम लोग चेक ना करें, ठीक है? टाइम गेट पे एरर आ जाता है 504 का एरर इसीलिए आता है कि आपका पेज जो है अगेन एंड अगेन लोड हो रहा है लेकिन आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लाइक सर्वर से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसलिए आपके पास ये एरर आ जाता है। तो लॉगिन शेयर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड में एनी डेस्क के थ्रू आ सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को जितने भी आपकी क्यूरीज हैं उन्हें सॉल्व कर सकूं आपके। और कल हमारी क्लास में कर दिए हैं, लेट मी चेक। जी, तो आपने मुझे शेयर करने हैं अपने सी पैनल के लॉगिन। सी पैनल मीन्स कि जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था फ्री प्रो होस्ट के ऊपर उसके। तो इसके ऊपर क्या एरर है फिर भी पता चलेगा, ठीक है? ब्लॉग आपका ओपन नहीं हो रहा तो ये सी पैनल से जाके ही पता चलेगा कि इसके वर्डप्रेस में इशू है, कहाँ पर इशू है जो आपका ब्लॉग ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास कल क्वेश्चन थे आमिर रज़ाक का क्वेश्चन था helpfitness.ziro.com/wp-admin। ये लिंक जस्ट साइट को मैनेज करने के लिए है, मीन अगर व्यू करना है तो लास्ट में वर्डप्रेस लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
देखिए आप लोगों के पास अगर आमिर को कोई भी आप में से मेंशन कर दे कि उनका क्वेश्चन है कि सर हम लोग अभी आप लोग एक कन्फ्यूजन है आप लोगों की, और इसीलिए मैंने आमिर को रात को आंसर नहीं दिया था कि आप लोगों को प्रैक्टिकली एक चीज़ जो है वो मैं समझा दूँ क्लास में। ठीक है, जैसे आमिर आते हैं तो उनके क्वेश्चन का मैं आंसर उन्हें प्रैक्टिकली देता हूँ। और उसके अलावा हमारे पास एक और अनीसे सेंड फोटो अकाउंट क्लोज। जी, तो इनका क्वेश्चन था फ्रीलांसर पर। सर मुझे फ्रीलांसर पर 2 मैसेज आए हैं, मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ। अ, आपका जो सेलर लाइक आप लोगों का जो बायर है उसका अकाउंट जो है वो क्लोज हुआ है फ्रीलांसर के ऊपर अनिज़ इफ्तिखार। उसका अकाउंट क्यों क्लोज हुआ है, वो मे भी आप लोगों को लिंक भेज रहा है, वो स्पैमिंग कर रहा है, कुछ भी इररेलेवेंट है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा फ्रीलांसर के, तो उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप अपने अकाउंट के ऊपर वर्क करें, आपके अकाउंट को कोई भी इशू नहीं है। ठीक है जी, वालेकुम सलाम। साइमा नहीद टेंडरस्टन कोड। और आपने सी पैनल बेसिकली इसके स्पेलिंग पहले तो देख लें। सी पैनल होते हैं सी पैनल, और इसके साथ ही आप लोगों ने सी पैनल के लॉगिन भेजने हैं। लॉगिन मीन कि आप लोगों ने फ्री प्रो होस्ट पे जो अपना अकाउंट क्रिएट किया था, फ्री होस्ट आई थिंक प्रो फ्री होस्ट के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो ये वाले जो आपके लॉगिन है आप मुझे ये भेजिए। ठीक है, ये वाला लॉगिन आप मुझे भेजेंगे तो फिर मैं आपके अकाउंट्स में इन होऊंगा, और इन होने के बाद मैं चेक करूंगा कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है नहीं किया, क्या एरर आ रहा है और क्या इशू है। ठीक है, चलो अटेंडेंस तो डन। और किसी भी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं औशा फातिमा, poultrychicken.pizzaio.com। ठीक है, तो पोल्ट्री चिकन के ऊपर देखते हैं कि आप लोगों ने क्या काम किया है। और पोल्ट्री चिकन के ऊपर ज़ीरो वर्क किया हुआ है आपने। जो आप लोगों ने फर्स्ट डे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था 2019-2020 थीम, वही आपका अभी तक हुआ है। और जिन शहजादियों ने मुझे अभी तक लिंक नहीं भेजा, वो मुझे लिंक भेजें अपने अकाउंट्स के, अपने ब्लॉग्स के जो उन्होंने क्रिएट किए हैं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस की है और क्या आप लोगों की परफॉर्मेंस है। न्यू ब्राउज़र प्रो। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग चल रहे हैं अगेन। जिन स्टूडेंट्स को कोई भी इशू है अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का आइडिया नहीं है, उन्हें डोमेन का आइडिया नहीं है, उन्हें अकाउंट्स को मैनेज करना नहीं आता, वो लोग अगेन चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर भी उनके पास एरर है तो वो इसकी अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अगेन एक बार बता रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आपसे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर उसमें कोई भी एरर है। ठीक है, तो प्रो फ्री होस्ट को ऑन करते हैं और आफाक चताला के जो लॉगिन्स हैं उनके थ्रू मैं लॉगिन होता हूँ, और हम लोग अगेन वर्डप्रेस को मैनेज करते हैं कि वर्डप्रेस में क्या इशू है। अगर हम लोगों ने तमाम चीज़ें सेट की हैं तो फिर हमारे पास क्या इशू आ रहा है। ठीक है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को अभी भी किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अभी भी खामोश बैठे रहना है अगर आप लोगों को चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं तो। और फिर जब आमिर आएंगे तो आमिर के क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो होंगे तो फिर ही उसका आंसर प्रॉपर दिया जा सकता है, उनकी बात को भी समझा जा सकता है कि उनका बेसिकली क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो मैं फेसबुक को ऑन करता हूँ आपके लॉगिन्स को कॉपी करने के लिए। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन अगेन भी पूछ सकते हैं। आफाक चताला जी,
आपके अकाउंट में लॉग इन होते हैं और चेक करते हैं कि इसमें एरर क्या है। ठीक है जी, तो आपके अकाउंट में लॉग इन हुए हैं, आपका अकाउंट है, इसे मैनेज करते हैं। इसमें बेसिकली आपने वर्डप्रेस अपना इंस्टॉल किया है कि नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ देखते हैं, और इसमें जो भी आपका एरर हुआ तो फिर उसे सॉल्व भी करते हैं। और आज का आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर है। एक स्किल है, एक सर्विस है जो फाइवर में हम लोग दे सकते हैं, और हम लोग अपवर्क में अपनी ये सर्विसेज जो हैं वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगेन आते हैं, कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। पेज ओपन होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। जैसे ओपन होता है तो फिर हम लोग इसे भी देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोगों ने सेट करना है। ठीक है, तो इस ब्राउज़र को हम लोग स्टॉप करते हैं और इसी तरह हम लोग चलते हैं आज के अपने स्किल की तरफ, जो कि हमारा स्किल है एक्सपायर्ड डोमेन फाइंडिंग। और एक्सपायर्ड डोमेन के बाद फिर हम लोग अफाक जताला का जो क्वेश्चन है इसे भी आज अपने लेक्चर के एंड में सॉल्व करेंगे, और इसकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक आप में से किसी और स्टूडेंट ने अपना किसी ने भी ब्लॉग क्रिएट किया है तो आप लोग मेरे साथ अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, और ताकि मैं उसे चेक कर सकूं कि आप लोगों ने थीम इंस्टॉल किया है नहीं किया और उसमें क्या एरर आ रहा है। ठीक है, अभी तक लोडिंग में है तो खैर इसे अगेन देखेंगे। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग चलते हैं वापस। अब हमारा आज का जो लेक्चर है ऑलमोस्ट 11:47 हो चुके हैं, तो आज के लेक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। ठीक है ना, और उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपायर्ड डोमेन। फाइंड कह सकते हैं आप लोग, फाइंडर कह सकते हो, हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन और एक्सपायर्ड डोमेन फाइंडर। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आज हम लोगों ने कवर करनी है अपनी क्लास में। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइबर को ओपन करते हैं और फाइबर में देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी गिग्स क्रिएट की हुई हैं। आप लोगों की भी आज गिग्स चेक करनी है, क्योंकि फ्राइडे में फिर आप लोगों की स्ट्रेंथ कम होती है और आप लोग खामोशी से चुप करके निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी अब गिग्स चेक हो रही हैं, तो कितनी गिग्स हैं कितनी नहीं, आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो खैर यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन की सर्विसेज देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन होती क्या है। एक्सपायर्ड डोमेन 382 सर्विसेज हैं। ठीक है, यहाँ पर लेवल 2 सेलर है, आई विल गिव यू एन एक्सपायर्ड डोमेन विद अ विकिपीडिया बैकलिंक, और इसका प्राइस है 11,162। ठीक है, आई विल फाइंड निच रेलिवेंट एक्सपायर्ड डोमेन विद क्वालिटी बैकलिंक, $10 का उसका ऑर्डर है। आई विल प्रोवाइड यू एक्सपायर्ड डोमेन विद कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक, उसका भी $5 का ऑर्डर है। ठीक है, आई विल फाइंड निच स्पेसिफाइड डीआर एक्सपायर्ड डोमेन, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गिग्स को ओपन किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर कुछ गिग्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या इनके पास रिव्यूज़ हैं इन गिग्स के ऊपर। अगर इनके पास इन गिग्स में रिव्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ये एक ऐसा स्किल है जिसके थ्रू हम लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं तो इसके पास 5.0
रेटिंग है और 51 उसके पास रिव्यूज हैं। 51 उसने ऑर्डर्स कंप्लीट किए और वो स्टार्ट उसकी प्राइस जो है वो 11,000 है। ठीक है, 11,000 मीन्स कि 11,000 को आपको मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ, अगर आप लोग यहाँ पर इसको 11,000 को मल्टीप्लाई करें अपने पास 51 के साथ, ठीक है, तो कैलकुलेटर को कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग चेक करते हैं 11,100 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, और उसने 5,55,000 जो है वो अपनी एक गिग से अर्न किया है, और वो गिग कौन सी है उसकी, वो है एक्सपायर्ड डोमेन विद विकिपीडिया बैकलिंक, ठीक है। और बैकलिंक्स का आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो चुका है, और हम लोगों ने आज एक्सपायर्ड डोमेन को फाइंड करना है। वन डोमेन विद वन विकिपीडिया बैकलिंक, वन डोमेन विद टू विकिपीडिया बैकलिंक्स, और वन डोमेन विद 3 विकिपीडिया बैकलिंक्स, और उसकी प्राइस जो है वो 14,000, ठीक है। नंबर वन ऑर्डर क्यू में आई विल फाइंड निच रेलिवेंट एक्सपायर्ड डोमेन विद क्वालिटी बैकलिंक्स, 2 ऑर्डर्स क्यू में डीएपीए उसका कितना है 815, ठीक है। तो आज हम लोगों ने अपना टारगेट क्या करना है कि हम लोगों ने एक डोमेन फाइंड करनी है जिसकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी 15 हो और वो एक एक्सपायर्ड डोमेन हो, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड में 20 और 20 से फिर 30 प्लस में 12,000, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में भी हमारे पास आई विल प्रोवाइड जो वन ऑर्डर है इसके पास क्यू में, इसमें इसने 4 ऑर्डर्स क्यू किए हैं, और फिर ऑर्डर्स नेक्स्ट के पास रिव्यूज हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं हैं, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन के आप लोगों के पास ऑर्डर्स जो हैं वो फर्दर आते रहते हैं अगर आप लोग एक्सपायर्ड डोमेन में अच्छे हैं और एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं कि व्हाट इज एक्सपायर्ड डोमेन, कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या है और उसके थ्रू हम लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हम लोग गिग्स के देखें, अब यहाँ पर हम लोग एक गिग देखते हैं, अभी फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन, उसको 70 रिव्यूज जो हैं वो मिले हुए हैं 5 स्टार, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अच्छा वर्क है, 38 रिव्यूज हैं, 44 रिव्यूज हैं, ठीक है। फिर 171 रिव्यूज मिले हुए हैं आपको, 50 रिव्यूज मिले हुए हैं, 18, 130, 27, 18, 41, 2, ठीक है, 26, 6, 72। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी हम लोग 40, 76, तो हम लोग जितने भी गिग्स को देखते हैं उसमें से मैक्सिमम के पास अच्छे रिव्यूज जो हैं वो हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी गिग्स अपने प्रोफाइल में रिव्यूज जो हैं वो लेके आए। सबसे पहले तो हम लोगों ने बैकलिंक्स को कवर किया था। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बैकलिंक्स को कवर किया था कि बैकलिंक्स से थ्रू हम लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं, और बैकलिंक्स में हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज के बैकलिंक्स जो हैं वो भी क्रिएट किए थे, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंट बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट किए थे। हम लोगों ने किस तरह से क्रिएट किए थे, प्रोफाइल बैकलिंक्स हमारे पास थे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल बैकलिंक से बाद हम लोग कमेंट में गए, कमेंट के बाद हम लोगों ने बुक मार्किंग और डिफरेंट इस तरह के टॉपिक्स में हम लोगों ने मूव किया, और हम लोगों ने बैकलिंक्स क्रिएट करने सीखे, और हम लोगों ने फॉरम्स के भी आई थिंक देखे थे, ठीक है। अगर नहीं देखे तो हम लोग उन्हें नेक्स्ट देख सकते हैं, लेकिन बैकलिंक्स किस तरह से लगते हैं ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर फाइवर में ही देखें तो हमारे पास बैकलिंक्स का बहुत अच्छा काम है। अगर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं बैकलिंक से, अब तो आप लोगों के पास डोमेन, सबसे पहले आप लोग कहते थे कि सर हमारे पास डोमेन नहीं है, हम लोग तो किसके बैकलिंक्स लगाएं। अब आप लोगों को डोमेन क्रिएट करना भी बता दी गई कि आप लोग डोमेन किस तरह से अपनी होस्ट करते हैं और उसके ऊपर कंटेंट को कैसे आप लोगों ने सेट करना है और उसके बैकलिंक्स लगाने, ठीक है। यहाँ से मैं एक लम्हे के लिए बैकलिंक्स की तरफ जाता हूँ और देखते हैं कि बैकलिंक्स के ऑर्डर कितने हैं, और फिर आप लोग खुद से देखना है। हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों के पास बैकलिंक्स के ऑर्डर कितने हैं लोगों के पास, ठीक है। अभी आप लोगों ने डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करने के बारे में भी अभी आप लोगों को बताना है। 13 ऑर्डर्स क्यू में हैं। आई विल बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स इन 10 to 14 SEO स्टेप्स, ठीक है। वाइट हैट बैकलिंक्स, प्लीज सी द इमेज, और वाइट हैट, और यहाँ पर उसने इमेज में जो चीज़ें ऐड की हुई हैं, 30 हाई अथॉरिटी, 5 आर्टिकल्स, 10 gov.and edu, ठीक है।
और उसके बाद 10 डायरेक्टरीज हैं, 3 होम पेज, 10 वेब लॉग हैं, उसके बाद 15 हाई क्वालिटी गैलरी हैं, 20 ब्लॉकमेट है, 100 सोशल ट्राई टू लिंक है। ठीक है, वही लिंक है जो कि हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, और उसकी प्राइस क्या है 12,000, और 13 ऑर्डर उसके पास क्यू में है। ठीक है, तो 13 ऑर्डर बड़ी बात होती है कि 13 ऑर्डर को लेके वो चल रहे हैं, और उनके बेसिक प्लान जो है वो 12,000 है। ठीक है, सेकंड को दोनों के ऊपर उसके पास 1K प्लस रिव्यूज हैं, तो इसका मतलब ये टॉप रेटेड जो है वो बनने वाली है। लास्ट डिलीवरी 13 मिनट्स है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड गिग को देखते हैं, तो 55 ऑर्डर्स उनके पास क्यू में। 55 को जरा मल्टीप्लाई करें 6800 से, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उनके कितने प्राइस के ऑर्डर्स हैं उनके क्यू में चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो बेसिकली ऑफ पेज बाय बैकलिंक्स की गिग का क्या मतलब है। अलमदार हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करते 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 मेरे ख्याल में हमारा बैच एंड होने वाला है, और अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि सर बैक बाय बैकलिंक की गिग का क्या मतलब है। ठीक है, बाय बैकलिंक मेन के बैकलिंक्स आप लोग बाय करें उससे, वो आपको क्रिएट करके देगा, सेम लाइक क्रिएट के साथ साथ वो बाय बैकलिंक्स की भी बात कर देते हैं आप लोग। ठीक है, यही मतलब है उसका। आई विल डू हाई क्वालिटी कंटेक्चुअल एसईओ, डू फॉलो बैकलिंक्स, 3400 उसकी प्राइस और 4 ऑर्डर्स। ठीक है, तो बैकलिंक्स का काम कभी भी इस दुनिया में, तो कभी भी मेरे ख्याल में बैकलिंक्स का काम खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का बैकलिंक्स में थोड़ी सी भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, तो आप लोग अच्छा अर्न कर सकते हैं जस्ट बैकलिंक से ही। ठीक है, बाकी तमाम स्किल्स तो एक तरफ हैं। 2000 प्लस कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने किस तरह से बैकलिंक्स फाइंड करने हैं, और अब तो मैंने आप लोगों के साथ लॉगिन्स जो हैं वो भी शेयर किए हैं, और आप लोग उसके थ्रू भी बैकलिंक्स फाइंड कर सकते हैं। 16 ऑर्डर्स क्यू में, और 4200 उसकी प्राइस है। ठीक है, 500 बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं 7 डेज में, और मेरे ख्याल में ये आप लोग 2 to 3 डेज में इजिली क्रिएट कर लेते हैं, और अगर 7 डेज में करें तो पर डे आप लोग 800 रुपीज एक ऑर्डर से आप लोग अर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर 16 ऑर्डर्स क्यू में। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने ही इन गिग्स के थ्रू अर्न करना है अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। 2 ऑर्डर क्यू में 40 बैकलिंक्स जस्ट क्रिएट करके दे रहा है, और 4200 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम गिग में है बाय वन गेट वन, तो एक बैकलिंक उससे, एक सर्विस उससे लें, एक आपको वो फ्री में देगा। यही हो सकता है उसका मतलब, और जो भी आप लोग सेंटेंस पढ़ें और देखें कि इसका बेसिकली यहाँ पर पर्पस क्या है लिखने का। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास 2000 उसने लिखे हुए हैं, और 2000 की प्राइस कितनी है 1200। ठीक है, और 7 डेज में आराम से आप लोग बैकलिंक्स जो लगा सकते हैं। अभी तक आप में से कितने स्टूडेंट्स ने अपने बैकलिंक्स की गिग्स क्रिएट की हैं वो भी हम लोग एंड में देखेंगे अपने लेक्चर के। तो बैकलिंक्स को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के एंड में कि आप लोग किस तरह से अपने गिग्स क्रिएट करें और जिसके थ्रू आप लोग अर्न कर सकें। और बैकलिंक्स की ही एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, हाउ टू फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन। तो सबसे पहले हम लोग एक आर्टिकल को देखते हैं 5 to 7 मिनट्स में, उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग फाइंड करेंगे कि हमारे पास एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। जो क्लाइंट यहाँ पर एक सेलर जो है वो सेल कर रहा है सर्विस TAPA 15 प्लस। ठीक है, तो हम लोग भी 15 प्लस TAPA के एक डोमेन को फाइंड करेंगे, और देखेंगे कि हमें कितना टाइम लगता है एक डोमेन को फाइंड करते हुए एक्सपायर्ड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपायर्ड डोमेन क्या है और कहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन प्रैक्टिकली हम लोग फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट इज एक्सपायर्ड डोमेन, इनमें से एक अच्छा सा आर्टिकल आप लोगों के लिए फाइंड करते हैं कि जिसमें से तमाम चीज़ें इजी हों और आप लोगों को पता हो कि एक्सपायर्ड डोमेन किस तरह से आप लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बैकलिंक्स क्लिक काउंट डोमेन, आईपी पॉपुलैरिटी, ठीक है, फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन्स, एक्सपायर्ड डोमेन सर्च इंजन, इसको रहने देते हैं। हाउ वी फाइंड एक्सपायर्ड डोमेन। जी,
تو ڈو ایکسپائر ڈومین ورکس فار SEO، SEO کے لیے ایکسپائر ڈومین ورک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ آرٹیکلس میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ بیسیکلی ایکسپائر ڈومین کو ہم لوگ کیوں فائنڈ کرتے ہیں، کلائنٹ ہم سے کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے ایکسپائر ڈومین چاہیے، اور ہم لوگ ایکسپائر ڈومین کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایک دو آرٹیکلس ہیں جس کے تھرو ہم لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ بھی ہم لوگ اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس وقت میں جا رہا ہوں ایکسپائر ڈومینز کا آپ لوگوں کو بتانے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایکسپائر ڈومین بیسیکلی کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپائر ڈومین بیسیکلی ایسے ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے آج ایک بلاگ رجسٹر کیا، اس کے اوپر 4 منتھ 5 منتھ 6 منتھ 7 منتھ اس کے اوپر ورک کیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے اب ایکسپائر ڈومین کی ایک ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ایکسپائر ڈومین ڈیفینیشن کچھ کنٹینٹ کو ہی آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. چلیں سب سے پہلے ہم لوگ واٹ از دا میننگ آف ایکسپائر ڈومین، اس کوشچن کا میں آپ لوگوں کو آنسر دے دوں کہ ایکسپائر ڈومین بیسیکلی کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایکسپائر ڈومین، اب میں نے ایک ڈومین بائی کی، آپ نے ڈومین بائی کی، کسی نے بھی اس دنیا میں ڈومین بائی کی اور اس نے 5 6 7 منتھ اس کے اوپر ورک کیا. ٹھیک ہے، اب کسی نے آپ میں سے کرکٹ کے ریلیٹڈ ڈومین بائی کی اور اس نے 5 to 6 منتھ اس کے اوپر ورک کیا، اور اس کو وہ پازیٹیو ریزلٹ نہیں مل سکا جو وہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے، یا اس نے بلاگنگ کو سکپ کر دیا، یا اس نے کرکٹ کے اوپر بھی ایک ڈومین بائی کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہیلتھ کے اوپر بھی بائی کی، اور اس نے ریسیپیز کے اوپر بھی، فٹنس کے اوپر بھی ایک ڈومین بائی کی. اس نے 3 سے 4 ڈومینز بائی کی بلاگنگ کا اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہوئے. جب اس نے 3 سے 4 ڈومینز بائی کیے تو ڈیفینیٹلی وہ ورک 1 سے 2 ڈومینز کے اوپر ہی پراپر کر سکتا ہے. لیکن اس نے تینوں کو ساتھ لے کے چلا، اور 4 to 5 منتھس کے بعد اس نے کرکٹ کی ایک ڈومین جو ہے اس میں سے اسے اتنا پازیٹیو ریسپانس نہیں ملا، لیکن فٹنس جو ہے اس کو زیادہ پازیٹیو ریسپانس ملا، اور وہ فٹنس کی طرف موو ہو گیا، اور اس نے ایکسپائر ڈومین جو ہے یہ کرکٹ کی ڈومین جو ہے یہ اس نے سکپ کر دی. تو کیا ہوا، وہ ڈومین 1 سال کے بعد آپ لوگ اگر آج آپ لوگ رجسٹر کراتے ہو تو نیکسٹ 12 اگست کو آپ لوگوں کو اگین اس کے لیے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے رینیو کروانے کے لیے، جس طرح آپ لوگ موبائل کے پیکیجز کو رینیو کرواتے ہو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس نے رینیو کروانی تھی اور اس نے رینیو نہیں کروائی کیونکہ اسے ضرورت نہیں ہے، تو وہ ڈومین جو ہے وہ پبلکلی پھر سے اویلیبل ہوگی، کوئی بھی اسے بائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے اس بات کو کہ ڈیلی آپ لوگوں کے پاس ڈومینس جو ہیں وہ ایکسپائر ہوتی ہیں. اب میں ہوں، میرے پاس اس وقت 15 to 16 ڈومینس ہیں. کیا میں سب کے اوپر ورک کر رہا ہوں؟ نہیں، میں ورک کتنوں کے اوپر کر رہا ہوں؟ میں 2 سے 3 کے اوپر. تو جو نیکسٹ ڈومین ہے میرے پاس 8 to 10 ڈومینس ہیں جن کے اوپر میں ورک نہیں کر رہا، تو وہ نیکسٹ ایئر کیا ہوں گی؟ وہ ایکسپائر ہوں گی. لیکن کیا میں نے ڈومین رجسٹر کرنے کے بعد وہ پہلے دن ہی چھوڑ دی تھی؟ نہیں، میں اس کے اوپر 3 سے 4 منتھ میں نے کام کیا ہے. اس کے بعد اگر اس کا مجھے پازیٹیو ریسپانس نہیں ملا، مجھے کسی اور ٹاپک کا، کسی اور ڈومین کا پازیٹیو ریسپانس ملا، میں اس کی طرف موو کر گیا، اور انہیں ایکسپائر ہوتی ہیں تو ہو جائیں، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو گیا. تو اس لیے اب کمپنیز اپنے لیے ڈومینز بائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کچھ ڈومینز ان کے ورک میں آ جاتی ہیں اور کچھ وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ نیکسٹ جو رینیو نہیں کرواتے لوگ وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ہم لوگ ایکسپائر ڈومین کی بات کرتے ہیں، وہ ڈومینس ہوتی ہیں جو کہ نیکسٹ ایئر آپ لوگ رینیو کروانا بھول جاتے ہیں، یا وہ آپ لوگوں کی کیٹیگری میں نہیں ہوتی، تو وہ ڈومینس جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور وہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہیں، اور پھر انہیں کوئی بھی بائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اس کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے، کسی نے بیک لنکس کریٹ کیے ہوتے ہیں، اس کو آلریڈی ڈائریکشن دی ہوتی ہے، اس کے اوپر کنٹینٹ شیئر کیا ہوتا ہے آلریڈی، جس نے بھی اس کے اوپر 3 4 5 6 7 منتھس ورک کیا ہے، تو اس کو ڈائریکشن ملی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ اسی ڈومین کو بائی کر لیں تو زیرو کی بجائے آپ لوگوں کو وہ 10 20 25% سے ہی آپ لوگوں کو ورک آلریڈی اس کے اوپر ہوا ہوگا، اور آپ لوگ اس کو سٹارٹ کر لیں گے اپنے پروجیکٹ میں اور اپنے کام میں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2،
आप लोग जब भी एक डोमेन न्यू डोमेन है आपकी, तो आप लोगों के पास न्यू डोमेन में आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों के पास उसका डीए जो है वो 1 होता है। कोई भी आप लोग नई डोमेन अपनी बाय करें तो उसका डोमेन अथॉरिटी जो है वो 1 है। लेकिन अगर किसी ने 5 to 6 मंथ उसके ऊपर वर्क किया हो तो उसका डोमेन अथॉरिटी जो है वो 20, 25, 30 होता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को 30% मार्क्स जिस दिन आप लोग डोमेन बाय करते हैं 100 में से 30 तो आप लोगों को मिल गए। 30 के बाद नेक्स्ट आप लोग 10-15 लें तो आप लोगों के पास 45-50 की अथॉरिटी मिल जाए तो आप लोग किसी भी कितने ही मुश्किल कीवर्ड हो आपका, आप उसे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन बेसिकली हम लोग बाय करते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रैंक करने के लिए, और जिनके ऊपर ऑलरेडी वर्क हुआ है उन्हीं को यूज करने के लिए। ठीक है, उनको यूटिलाइज करने के लिए, जो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है हम लोग उसे यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को रैंक करें और अपने आप को फायदा पहुंचाएं। पीपल परचेज, अब यहाँ से कुछ आइडिया हो चुका होगा आप लोगों को, तो यहाँ से हम लोग आते हैं पीपल परचेज एक्सपायर्ड डोमेन फॉर सेवरल पर्पस which will be explained in this article. Although it has a many benefits, you must do the necessary research before you purchase an expired domain, as there are many things to consider. With advertising, the company is now able, यहाँ से केस स्टडी है इसको छोड़ देते हैं, why purchase expired domain। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि why purchase expired domain, और फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो फाइंड भी करनी है। Why purchase expired domain? An expired domain is one that the owner has failed to renew. अब एक एक्सपायर्ड डोमेन कौन सी होती है जिसका ऑनर जो है वो फेल हो चुका है उसे रिन्यू करवाने के लिए। ठीक है, नंबर 1 मेन रीजन इसकी ये है कि ऑनर जो है वो रिन्यू करवाना भूल गया या उसने जानबूझ के नहीं करवाई क्योंकि उसकी जरूरत में नहीं है, तो वो आप लोगों की डोमेन जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, क्या कोई भी उसे पब्लिकली बाय कर सकता है। अगेन This can be for several reasons. Perhaps they forget to renew. ठीक है, वो इसे भूल गया रिन्यू करवाना। Perhaps their payment method or credit card did not go through. उसका क्रेडिट कार्ड जो है वो वर्क नहीं किया, पेमेंट मेथड। Perhaps they went out of business and forget about small details. ठीक है, वो किसी और बिजनेस में मूव हो गया और वो भूल गया उसकी डिटेल्स। और perhaps they simply don't care about it anymore. कि उसको अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है जिसकी वजह से उसने इसे रिन्यू नहीं करवाया। तो इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। जैसे आज आप लोग कोई भी ब्लॉग बाय करते हैं, 5 to 6 डोमेन्स को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आप वर्क करते हैं 3 to 4 के ऊपर, और एट द एंड आप लोगों को एक डोमेन आपकी अच्छी अर्निंग देती है, तो आप लोग उस निच में, उस कैटेगरी में मूव कर जाते हैं। जो 4 to 5 डिफरेंट डोमेन्स हैं तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन एक्सपायर होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एक expired domain.net जहाँ से फाइंड कर सकते हैं expired domain वो है। After a domain researches its expiration date and it not renew within 30 days, it will go up for the auction for 7 days. This one who bids the highest will get the domain. अब ये ऑक्शन में भी जाती हैं और वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। अगर अच्छी डोमेन होगी तो डेफिनेटली वो ऑक्शन में जाएंगी 7 डेज के लिए। सेम लाइक एक डोमेन जो है उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी 70-80 है, तो वो डेफिनेटली ऑक्शन में जाएगी और वो कोई भी कंपनी जो है वो अपने पास रख लेती है और फिर जो सबसे पहले ज्यादा बीट करता है वो उसे बाय कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इस तरफ नहीं जाना, हम लोगों ने बीट करने की तरफ नहीं जाना, हम लोगों ने $8 to $10 वाली डोमेन जो है वही फाइंड करनी है। द रीजन बिहाइंड परचेजिंग एन एक्सपायर्ड डोमेन इज दैट it will still have all of its previous ranking power and SEO value which can be used in several ways. अब हम लोग इसे बाय क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है why we buy expired domains। हमारे पास इसका आंसर ये है, द रीजन बिहाइंड परचेजिंग एन एक्सपायर्ड डोमेन इज दैट इट विल स्टिल हैव ऑल ऑफ इट्स प्रीवियस रैंकिंग। उसकी जो प्रीवियस रैंकिंग है वो ऑलरेडी उसके पास है। ठीक है, पावर ऑफ एसईओ वैल्यू, उसकी एसईओ की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है, विच कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज। तो आप लोग इसे सेवरल वेज से यूज कर सकते हो और अपने डिफरेंट ब्लॉग्स को, अपनी साइट्स को आप लोग रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कि एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग क्यों बाय करते हैं। For example, a domain that has been around for a decade and has many backlinks। एक डोमेन जो है वो काफी अरसे से है
एंड हैज मैनी बैकलिंक्स, उसके ऊपर काफी ज्यादा बैकलिंक्स हैं, विच यूजली हैव अ लॉट ऑफ लिंक जूस दैट कैन बी यूटिलाइज। अब उसमें लिंक जूस जो है वो भी पास हुआ हुआ है, उसके डेफिनेटली बैकलिंक्स लगे हुए हैं, तो हम लोग उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स जो लगे हुए हैं। फॉलोइंग आर सेवरल वेज यू मे बी एबल टू यूज एक्सपायर्ड डोमेन। सबसे पहले हम लोग अब यहाँ से पॉइंट्स देखते हैं कि हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, हमारे पास अथॉरिटी तो हमें मिल गई, ठीक है, हमें अथॉरिटी मिली तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अथॉरिटी की डोमेन मिली तो हम लोग वो कहीं भी यूज कर सकते हैं और अपने किसी भी ब्लॉग को, किसी भी बिजनेस को हम लोग रैंक कर सकते हैं। Build an authority sites. If you are thinking about building a new site or a blog, consider purchasing an expired domain rather than a new one. ठीक है, with a new domain you will be have to work harder to build up as its authority. You will have to build a new content and backlinks, and domain age authority will only come with time. ठीक है, अब स्टार्ट में उसने क्या बात की है कि आप लोग अगर एक डोमेन बाय करना चाह रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन हो। अगर आज आप लोगों के पास दो ऑप्शन हो कि आप लोगों ने अपना एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट करना है, अपनी डोमेन बाय करनी है, तो एक ही अथॉरिटी 1 है, एक ही 30 है। आप लोगों ने कौन सी अपनी अथॉरिटी जो है वो कितनी अथॉरिटी वाली डोमेन को आप लोगों ने यूज करना है, आप लोगों ने कितनी अथॉरिटी को वाली डोमेन जो है वो बाय करनी है। 1 अथॉरिटी वाली के 30 अथॉरिटी वाली, 1 के ऊपर बैकलिंक कितने लगे होंगे 0, और 30 के ऊपर बैकलिंक कितने लगे होंगे बहुत ज्यादा। 1 के ऊपर कंटेंट लिखेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव होगी आपका ब्लॉग। अगर आपके पास 30 है अथॉरिटी तो उसको ऑलरेडी डायरेक्शन मिली हुई है, उसका लिंक चूज पास हुआ है, तो आप लोगों को इतनी ज्यादा एफर्ट जो है वो नहीं करनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये रीजन होती है कि हम लोग क्यों अथॉरिटी साइट्स को प्रेफर करते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी किसी के 500 बैकलिंक्स लगे हों और हम लोग एक 1 अथॉरिटी की डोमेन जो है वो अगेन बाय कर रहे हो कि नहीं, हम लोग स्टार से वर्क करते हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग किसे चूज करते हैं, 30 प्लस को के 1 को हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले अथॉरिटी साइट्स की बात करते हैं कि जिनके ऑलरेडी बैकलिंक्स लगे हुए हैं, कंटेंट उनके ऊपर पब्लिश है, क्यों ना हम लोग उन्हें ही बाय कर लें और उन्हें ही बाय करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करें। ठीक है, विद द न्यू डोमेन यू विल बी हार्डर टू बिल्ड अप इस अथॉरिटी। आप लोगों को एफर्ट करनी होगी उसकी अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए। न्यू कंटेंट एंड बैकलिंक्स, नया कंटेंट लिखेंगे और बैकलिंक्स उसके क्रिएट करेंगे। एंड डोमेन एज, और डोमेन एज बहुत ज्यादा अथॉरिटी में हेल्पफुल होती है आप लोगों की। जितनी पुरानी आपकी डोमेन है, आप लोग देखेंगे कि पुरानी डोमेन्स जो है आप लोगों की रैंक होती हैं, अगर उनके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाए तो आप लोगों की जो एज फैक्टर जो है ये भी आप लोगों के पास एक रैंकिंग फैक्टर है। इसको भी आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि एज फैक्टर जो है वो आप लोगों के पास एक अथॉरिटी के फैक्टर है। With an expired domain, you can leverage its existing SEO value to start ranking quicker right away. तो आप लोग क्विक उसे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, use it for backlinking purpose. Instead of building an entire site, you can also build a small mini site for sole purpose of linking to your main website or blog. ठीक है, the goal here is to transfer the link juice that the old domain already has to your main site through this backlink. You will have to add some content such as a few articles or blogs in order to site or look natural. अब आप लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फाइवर में आते हैं वापस। ठीक है, हम लोग फाइवर में आते हैं और इस बात को समझते हैं कि यूज इट फॉर बैकलिंकिंग पर्पस। यूज इट फॉर बैकलिंक पर्पस के लिए आप लोग इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग सर्विस में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एज अ सर्विसेज हम लोग अपने अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं, डोमेन्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर में, और इसके साथ साथ हम लोग अपने ब्लॉग्स को भी इसके थ्रू रैंक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो हम लोग पेट गेस्ट पोस्ट, ठीक है, अब मैं आता हूँ और मैं आके लिखता हूँ कि पेट्स के रिलेटेड मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर लूं, एक अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कर लूं और वो पेट्स के रिलेटेड हो, ठीक है, उसकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली 30, 40, DA 15, 20 प्लस होगा उसका अथॉरिटी। ठीक है, आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन DA पेट ब्लॉग। ठीक है,
اب اسی کو سمجھتے ہیں، یہ کہ سیم ہماری کیٹیگری کے ہیں. آئی ول ڈو گیسٹ پوسٹ آن DA30 پیٹ بلاک. پیٹ بلاک کے اوپر DA30 والے بلاک کے اوپر وہ گیسٹ پوسٹ کی سروس دے رہا ہے. اگر ہم لوگ 30 DA والی ایک ایکسپائر ڈومین کو فائنڈ کر لیں، اس کے اوپر ہم لوگ 25 آرٹیکلز جو ہیں وہ لکھ لیں، تو چیزیں جو ہیں وہ نیچرل ہو جائیں گی. کسی کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایکسپائر ڈومین فائنڈ کی ہے، کہ آپ لوگوں نے نیو ڈومین فائنڈ کی ہے، اور فائبر کے اوپر آئیں اور بتائیں کہ آئی ول ڈو گیسٹ پوسٹ آن DA30 پیٹ بلاک. ٹھیک ہے، اس کی ایکسیس آپ کے پاس ہے. 1 گیسٹ پوسٹ آپ لوگ $5 میں سیل کرتے ہیں. اس نے ٹوٹل کتنے آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوئے؟ 40 آرڈر، 40 ریویوز اسے ملے ہیں، اور آلموسٹ اس نے 55 آرڈرز اس اپنے گگ سے اس نے کمپلیٹ کی ہیں. تو آپ نے ڈومین کتنے کی بائی کی؟ $10 کی. ٹھیک ہے، $10 کی ڈومین بائی کی، 8 to 10 اس کے اوپر آرٹیکلز پبلش کیے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے گیسٹ پوسٹ سیل کرنے لگے. تو آپ لوگ 40 ملٹیپلائی بائی 5 کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، کیلکولیٹر 40 ملٹیپلائی بائی 5. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے $200 جو ہے وہ ارن کیا اپنے ایک بلاگ سے. $10 اس کے اوپر انویسٹ کیا، اور آپ لوگوں نے $200 جو ہے وہ ارن کیا ایک بلاگ سے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے جسٹ فائبر. فیس بک کے تھرو الگ سے آپ لوگ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فیس بک کے اوپر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ول ڈو گیسٹ پوسٹ آن مائی پرسنل پیٹ بلاگ DA30+. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہر ایک کے پاس پیٹ کے ریلیٹڈ بلاگز جو ہیں وہ نہیں ہیں. اب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آئیں، آ کے 1 2 3 4 5 ڈومینس جو ہیں وہ بائی کریں، اور آپ لوگ اپنے فائبر میں آ کے $50 آپ لوگوں کا انویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹوٹل آلموسٹ 50 سے بھی کم ہوتا ہے. میں سے کہہ سکتا ہوں 44 45 ہوگا، کیونکہ $8 to $9 کی ایک ڈومین ہے، لیکن میں ایوریج $10 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے 4 to 5 بلاگس جو ہیں وہ پرچیز کیے، ایکسپائر بلاگس، اور ان کے اوپر آپ لوگوں نے آرٹیکلز لکھے، اور آپ لوگ ڈیلی ہر ایک بلاگ کے 2 سے 3 آپ لوگ بیک لنک کریٹ کرنے لگے. تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن آئے گا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس آپشن یہی آئے گا کہ آپ لوگ 5 بلاگس کو فائبر کے تھرو اپنی گیسٹ پوسٹ پرووائڈ کریں، آپ لوگ فیس بک کے تھرو کریں، فائبر کے تھرو کریں، اپورک کے تھرو کریں، آپ لوگ کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو اپنی گیسٹ پوسٹ کی سروسز جو ہے وہ اسٹارٹ کریں، اور آپ لوگ پر بلاگ جو ہیں پر منتھ آپ لوگ $200-300 جو ہیں وہ ایزیلی آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آئے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی طرح سے اپنے بلاگس کے تھرو گیسٹ پوسٹ کی سروسز آپ لوگ دے سکتے ہو ایزیلی. تو یہاں تک اگر آپ میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوشچن ہے تو آپ لوگ اپنا کوشچن پوچھیں کہ آپ کو یہاں پر سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک سیکنڈ گگ ہے، آئی ول ڈو گیسٹ پوسٹ آن مائی اتھارٹی پیٹس کیٹس بلاگ DA20+. اب یہ 20+ کے اوپر بھی دے رہے ہیں. DR34 UR34 اس کے اوپر وہ کتنے میں دے رہا ہے؟ 6800 میں ایک گیسٹ پوسٹ دے رہا ہے پیٹ بلاگ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس 49 آرڈرز اس نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں. اپنا بلاگ ہے، 5 اسٹار ریٹنگ ہے. ٹھیک ہے، 5 سے 7 منٹ میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ 5 to 7 منٹس میں ہی اپنے بلاگس جو ہیں وہ آپ لوگ رن کر سکتے ہیں. 5 to 7 منٹس میں آپ لوگ ایک آرٹیکل پبلش کر سکتے ہیں بلاگ کے اوپر، جو کہ اپنے آپ کے پاس ہے. ویب ڈیولپمنٹ اور SEO اس کا کام ہے، اور یہ 49 آرڈرز اپنی اس گگ سے اس نے سٹارٹ کیے ہوئے، اور وہ لیول 2 کا سیلر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی اس بات کی یہاں پر. اور سیکنڈ میں آئی ول ڈو آؤٹ ڈور گیسٹ پوسٹ آن ہنٹنگ نیچ. آئی ول ڈو ہیلتھ اینڈ بیوٹی آن مائی بلاگ DA11. آئی تھنک DA11 کی بات کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، DA11 پیج اتھارٹی 20، اور اس میں بھی اس نے 10 آرڈرز اپنے کمپلیٹ کیے ہوئے. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کے پاس گگ ہے، اس میں اس نے 25 آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوئے، لیول 2 ہے، اور 5000 میں وہ ایک آپ لوگوں کو بیک لنکس جو ہے وہ کریٹ کر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، گیسٹ پوسٹ کی سروسز دے رہے ہیں. تو آپ لوگ یہاں سے آ کے اپنی گیسٹ پوسٹ کی سروسز کا اپنا بزنس بھی آپ لوگ رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو ہم لوگوں نے جسٹ پیٹس کے ریلیٹڈ فائنڈ کی. آپ لوگوں کو ٹریول کی ملتی ہیں، آپ لوگ یہاں پر آ کے ٹریول بلاگ لکھیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ٹریول بلاگ لکھیں، ٹریول بلاگ ٹریول گیسٹ پوسٹ. ٹھیک ہے، ٹریول گیسٹ پوسٹ DA30 PA30. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگ آ کے 2 آرڈرز کیو میں ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر DA49 کرنا ہو، یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے یہ تمام چیزیں. 73 اس کے آرڈرز
कंप्लीट हैं, 2 ऑर्डर्स क्यू में और 859 वही है जैसी का अगेन, जिसके हम लोगों ने एक गिग ओपन की थी, जिन्होंने अपने पेट्स के ऊपर उनका ऑर्डर जो है वो क्यू में था। ठीक है, ट्रेवल गेस्ट पोस्ट हाई अथॉरिटी ब्लॉग डू फॉलो बैकलिंक। तो यहाँ से आके हमारे पास तमाम के तमाम ब्लॉग्स जो है वो मिल जाते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी गेस्ट पोस्ट की बिजनेस को भी कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट $40-50 $5,000 to 6,000 है। फ्री के ब्लॉग्स के बैकलिंक क्रिएट करना सीखें, फ्री के ब्लॉग को रजिस्टर करें अपने पास, उसकी प्रैक्टिस करें और एट द एंड आप लोग अपने एक्सपायर्ड डोमेन जो वो फाइंड करते जाएं और अपना बिजनेस जो है अपनी कंपनी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। दुनिया में किसी को भी गेस्ट पोस्ट चाहिए हो कि आपका अपना ब्लॉग है, दुनिया में किसी को भी अगर गेस्ट पोस्ट चाहिए तो वो आपको लाजमी मैसेज करेगा। एट द एंड आप लोगों को कोई पे करेगा तो आप लोग उसका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेशक मार्केट में 20 लोग कहें कि ये मेरा ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है, ठीक है, बेशक उनका ना हो, वो कितना ही प्रॉफिट लेके आए, लेकिन आपकी अगर प्राइस है $5 ही मिनिमम भी, तो जब तक आपको $5 पे नहीं करेगा कोई, आप आर्टिकल पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो एट द एंड अगर आप लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है तो आप लोगों को कोई पे करेगा तो आप लोग अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं इजीली अपनी एक्सपायर्ड डोमेन से। ठीक है, नंबर 1 travel blog, guest post on my travel blogs, guest post on my travel blog। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 8,000 6,000। ठीक है, DR36 UR24 और यहाँ पर उसने 5 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए और 6,800 है। यही अपनी प्राइस कम करे, उसके पास ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये तो हम लोग स्पेसिफिक कैटेगरीज में मूव कर रहे हैं। तो गेस्ट पोस्ट में अगर हम लोग आए तो गेस्ट पोस्ट में बहुत अच्छी अर्निंग है। अगर आप लोग गेस्ट पोस्ट का बिजनेस करते हैं तो गेस्ट पोस्ट में बहुत अच्छी अर्निंग है। आप लोगों के पास कंपनीज आपको हायर करती हैं कि हम, कुछ लोग होते हैं वो आप लोगों को हायर करते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए इस तरह के डोमेन्स जो है वो फाइंड करनी है, लाइक आप लोग आउटरीच करते हो। आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन माई DS60 वेबसाइट, 5 ऑर्डर्स क्यू में। ठीक है, 3 डेज की डिलीवरी है और 3 डेज, जिसका अपना ब्लॉग है वो तो 24 आवर्स में कर सकते हैं। तो इसका मतलब है लोगों ने किसी और के ब्लॉग्स को भी अपने ब्लॉग्स मेंशन किए हुए हैं और वहां पर वो सर्विसेज दे रहे हैं और 6,800 वो अर्न कर रही है एक ऑर्डर से और 5 ऑर्डर उसके पास क्यू में। कितनी एफर्ट उसने की है, DA40 to 90 उसने लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन DA60 वेबसाइट, और जो लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी वो भी आप लोगों के पास DA50-60 उसमें एवरेज थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से आके इजीली अपने बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, जब आप लोग कोशिश करेंगे कि तब आप लोग ये तमाम काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो इस वक्त आप लोगों को पता चला कि एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग यहाँ से इसके पर्पसेस क्या हैं और बैकलिंक्स किस तरह से ले सकते हैं। नंबर 1 तो हम लोग गेस्ट पोस्ट की सूरत में बैकलिंक्स जो है वो सेल कर सकते हैं। नंबर 2 हम लोग अपने ब्लॉग्स को भी बैकलिंक दे सकते हैं। अगर मेरा एक ब्लॉग है, मैंने उसे डू फॉलो लिंक अपने ब्लॉग को देना है, उसे रैंक करना है अपने ब्लॉग को, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ब्लॉग को एक बैकलिंक प्रोवाइड करूंगा। जो मैंने बाहर से बैकलिंक लेना है $50, $60, $70 में, 40, 20 में, वही मेरे पास 4 से 5 अपने ब्लॉग होंगे। मैं उनको अपने ब्लॉग को लिंक दूंगा मेन ब्लॉग को, और उससे मेरा मेन ब्लॉग जो है वो रैंक होगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। दिस इज कॉमनली यूज, यू हैव टू ऐड सम कंटेंट for few articles in order to file to look natural। उसके बाद this is commonly done with what is known as a PBN method। Private blog network utilize expired domain to set up several different mini sites। PBN एक डिटेल लेक्चर है, PBN के ऊपर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है बेसिकली। इसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर आप लोगों का हो सकता है कि अगर आज आप लोग एक्सपायर्ड डोमेन के लेक्चर को समझें तो। ठीक है, रीडायरेक्ट द साइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ना है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने डिजिटल एजेंसी नेटवर्क.com का जो आर्टिकल है इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है। If you want to transfer the link juice of an expired domain to your main site without going through the process of setting up a mini site, you can skip ahead of simply redirecting the old domain to your main website। This can be done via 301 redirect। जी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप 301 redirect भी यूज कर सकते हैं। अब 301 redirect क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के समझने के लिए, क्योंकि क्लाइंट आप लोगों से क्वेश्चन करे तो आपको तमाम चीजों का पता हो। अब यहाँ पर मैं लिखता हूं जी,
301 रीडायरेक्ट, ठीक है। और इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकली, मैं टूल्स को ओपन करता हूं और मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास 301 रीडायरेक्ट क्या होता है और आप लोगों ने इस चीज को समझना है, ठीक है। तो यहां पर आए और मैं टूल्स को AHRF को अपने पास लॉग इन करता हूं, Avast01, ठीक है। और AHRF में मैं आया और मैंने आके इसे क्या किया कि मैं अपने इन टूल्स को लॉग इन करता हूं। और एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसको मैंने चेक करना है, इस ब्लॉग को अगर मैं इसके सर्चेस देखूं, ये एक टूल के ऊपर ब्लॉग है, किसी ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि टूटू ऐप, इसकी सर्चेस कितनी है इस वक्त पूरी दुनिया में, ठीक है। इसकी सर्चेस कितनी है 3,01,000, ठीक है। इस वक्त इसकी सर्चेस कितनी है 3,01,000। फर्स्ट नंबर के ऊपर एक ब्लॉग आ रहा है tutuapp-vip.com, ठीक है। और 3,01,000 वाला अगर ब्लॉग जो है वो रैंक है तो डेफिनेटली इसकी ट्रैफिक भी बहुत अच्छी होगी, इसकी ट्रैफिक बहुत अच्छी होगी। और ट्रैफिक इसकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा अर्न भी कर रहा है। 3,76,000 जो है इसके पास मंथली विजिटर है। 3,76,000 मंथली विजिटर का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास पर डे आप लोग 10 to 11 to 12 आप लोग ऑलमोस्ट 12,000 आप लोगों के पास डेली का विजिटर है। और अगर आप लोगों के पास यूएसए की ट्रैफिक हो और 12,000 आप लोगों का पर डे का विजिटर हो तो आप लोग $100 to $150 एवरेज आप लोग अर्न करते हैं, ठीक है। एक सीपीसी से अगर हम लोग देखें कॉस्ट पर क्लिक या फिर हम लोग अपनी एवरेज देखें अपने ब्लॉग से तो आप लोगों को सीपीसी जो मिलता है वो ऑलमोस्ट 0.7, 0.8 और 0.12 to 13 भी मिलता है, ठीक है, पर क्लिक का। तो यहाँ पर आप लोग पर डे 100 to $150 जो है वो अर्न कर रहा है इस ब्लॉग से ये आदमी, ठीक है। और उसके पास नेटवर्क है, उसके बाद जस्ट एक ब्लॉग उसने अपना क्रिएट किया हुआ है, अगर इसके ऊपर एडसेंस है। सेकंड नंबर के ऊपर है android.tutuapp.com और थर्ड नंबर के ऊपर है tutuapp.un, ठीक है। तो इसकी भी ट्रैफिक को देखते हैं कि इसके पास बेसिकली कितनी ट्रैफिक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये लोग अर्निंग कैसे करते हैं और एक्सपायर्ड डोमेन का यहाँ पर क्या मेथड है। इसकी यहाँ पर ये ट्रैफिक नहीं बता रहा, लेकिन ओवरऑल ये थर्ड नंबर के ऊपर रैंक है और एक हाई अथॉरिटी ब्लॉग है और उसके ऊपर एडसेंस भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा अर्न कर रहा होगा, ये हम लोग AHRF से भी देख सकते हैं। और इसको हम लोग चलते हैं AHRF में लेके और समझते हैं कि ये किस तरह से अर्न कर रहा है, ठीक है। AHRF में आए और AHRF में आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसे यहाँ पर पेश किया और इसकी अथॉरिटी को चेक करना है कि बेसिकली इसकी अथॉरिटी कितनी है इस पेज की, इस ब्लॉग की, ठीक है। अब ये देखें इसका DR 57 है और UR इसका 81 है, ठीक है। तो ये एक हाई अथॉरिटी ब्लॉग है, ट्रैफिक उसकी 10,000 वो बता रहा है, ठीक है। 2.9 के उसके कीवर्ड्स हैं, वो रैंक है 2.6, ट्रैफिक वैल्यू 7.4K पर मंथ तो नहीं होगा लेकिन ओवरऑल इसकी अच्छी अर्निंग होगी, $1,000+ होगी लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको 301 रीडायरेक्ट की मैंने एग्जांपल आप लोगों को क्यों दी यहाँ पर, ठीक है। और tutuapp.un होगा, इससे क्या ताल्लुक है। अब हम लोगों ने 301 रीडायरेक्ट को समझना है। इसकी अथॉरिटी कितनी है 57, DR 57 है और UR 81 है। तो क्या इसका DR 57 और UR 81 इसके बैकलिंक से हुआ है? नहीं। इन्होंने क्या किया है कि बेसिकली इन्होंने एक एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड किया हाई अथॉरिटी की और उसका जितना भी लिंक यूज था, लाइक उसके जितने भी लिंक्स है वो इन्होंने रिडायरेक्ट कर दी अपनी साइट के ऊपर। सेम लाइक अगर मैं इसके रेफरिंग डोमेन को फाइंड करूं तो रिडायरेक्ट 301 होता है कि आप लोगों के एक ब्लॉग जो है उसकी अथॉरिटी आप लोग दूसरे में रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेम लाइक के इसको और भी डिटेल में प्रैक्टिकली आप लोगों को बताता हूं। बैकलिंक्स प्रोफाइल जी, बैकलिंक से आप लोगों को समझाता हूं कि बेसिकली 301 रीडायरेक्ट क्या होता है।
जी, तो यहाँ पर हम लोग आए तो हम लोगों ने आके देखा VuGames.com, ये वाला पेज जो है ये 301 रिडायरेक्ट हो रहा है tutuapp.uno के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, VU गेम्स एक हाई अथॉरिटी ब्लॉग था जो कि फाइंड किया टूटू ऐप के ऑनर ने, और उसने इसको रिडायरेक्ट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, टूटू ऐप के ऊपर। VU गेम जो है वो रिडायरेक्ट हो गई tutuapp.uno के ऊपर, और जितनी भी अथॉरिटी थी VU गेम्स की वो तमाम की तमाम कन्वर्ट हो गई टूटू ऐप को, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली अथॉरिटी को कन्वर्ट करना एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग में 301 रिडायरेक्ट मेथड के थ्रू। VU गेम्स की जितनी भी अथॉरिटी है वो टूटू ऐप को मिल चुकी है अब, ठीक है। तो इसलिए टूटू ऐप जो है वो रैंक होगी। अब यहाँ पर आप लोग VU गेम्स को देखते हैं, ये रिडायरेक्ट हुई है टूटू ऐप के ऊपर, VU गेम्स फिर से रिडायरेक्ट हुई है tutuapp.uno के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये रिडायरेक्ट हुई है, और फिर जाके इसकी अथॉरिटी जो है वो इतनी हाई अथॉरिटी जो है वो वर्क की है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी अथॉरिटी, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं VU गेम्स की भी अथॉरिटी देखते हैं। अगर हम लोग इस ब्लॉग को ओपन करेंगे VuGames.com, इसको ओपन करते हैं तो ये किसके ऊपर हमें ले जाएगा, ये tutuapp.uno के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने, हमने नहीं, लाइक किसी का भी ब्लॉग है उसने VU गेम्स को कन्वर्ट कर दी उसकी की पूरी अथॉरिटी टूटू ऐप में, और वो उसने रिडायरेक्ट मेथड के थ्रू की, और इसे कहते हैं 301 रिडायरेक्ट, ठीक है, कि 301 रिडायरेक्ट क्या होता है और इससे कैसे अथॉरिटी जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तक हुई। और उसके बाद हम लोग चलते हैं वापस VU गेम्स जो है इसकी अथॉरिटी भी देखते हैं कि इसकी अथॉरिटी बेसिकली थी कितनी जो कि कन्वर्ट हुई। और जब अथॉरिटी आप लोगों की कन्वर्ट हो जाए तो जिसकी अथॉरिटी होती है, ठीक है, जब रिडायरेक्ट हो जाए और वो डोमेन उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो रही है तो इसकी अथॉरिटी बहुत कम शो करेगा ये HRF, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि इसकी कितनी अथॉरिटी थी, कोई एवरेज हम लोग थोड़ी सी फाइंड करते हैं कि इसकी कितनी अथॉरिटी थी जो कि इसने ट्रांसफर कर दी अपनी अथॉरिटी जो है वो दूसरी डोमेन को। अब ये है इसकी अथॉरिटी, ठीक है। 1.05 जो इसके बैकलिंक्स लगे हुए थे, जो भी इसका जहां पर भी बैकलिंक्स लगा हुआ है उसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो वो tutuapp.uno को ओपन कर लेगा। DR44 उसने अथॉरिटी जो है अपनी कन्वर्ट कर दी, किसे, इसे 44 तो इसने दे दी, और एट द एंड जो है 8 to 7, 16 to 17 इसकी पहले अथॉरिटी थी, और 44 अथॉरिटी जो है इसने दे दी, तो इसका DR जो है वो 57 हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है 301 मेथड के थ्रू जो हम लोग अथॉरिटी जो है वो देते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को, और इसीलिए हम लोग एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो फाइंड करते हैं। 301 रिडायरेक्ट, do follow backlink, ठीक है, to create PBN के ऊपर आप लोगों का बाद में लेक्चर होगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया गया था तो डेफिनेटली आप लोगों को बताया जाएगा। सेल इट फॉर प्रॉफिट। अब इसका फोर्थ नंबर क्या है कि आप लोग एक डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो बाय करते हैं जिसकी अथॉरिटी 25-30 है, उसके ऊपर 40 to 50 आर्टिकल्स लिखते हैं और आप लोग उसे सेल कर देते हैं जाके आराम से। जो आप लोगों के पास फ्लिपा है, फ्लिपा में जाके आप लोग अपने ब्लॉग को सेल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग भी टू सेल फॉर प्रॉफिट, ठीक है, टू सेल फॉर प्रॉफिट आप लोग उसे सेल कर देते हो अपने प्रॉफिट के लिए, फ्लिपा के थ्रू सेल कर सकते हो। इसके अलावा इसका सेकंड मेथड क्या है कि आप लोग फेसबुक ग्रुप में आए और आके एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है, मैं आपके सामने एक फेसबुक में ही आता हूं और आके फाइंड करते हैं एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आके एक्सपायर्ड डोमेन जो है उस कीवर्ड को फाइंड किया और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक पोस्ट हुई है एनीवन हु सेल एक्सपायर्ड डोमेन, ठीक है, और 5 कमेंट्स हुए हैं। हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन अवेलेबल DA31 PA30 DR13.com प्राइस लो बैकलिंक फ्रॉम एनी हाई क्वालिटी डोमेन बेस्ट मनी PBN गेस्ट पोस्ट फील फ्री टू PM मी। अब यहाँ पर 4 जुलाई की एक पोस्ट हुई है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक्सपायर्ड डोमेन है जो कि आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। हाई क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन, अब ये जो है ये बिजनेस करता है एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करते हुए, ये आके सेल करता है फेसबुक के थ्रू
اور فیس بک کے تھرو یہ سیل کر سکتا ہے اپنے ڈومین کو. کچھ بھی نہیں کرنا, جسٹ آپ لوگوں نے ڈومین جو ہے وہ چیک کی, یہ اویلیبل ہے ایکسپائر ڈومین, آپ لوگ اسے سیل کر دیں کسی کو بھی, ٹھیک ہے, کسی کو بھی گروپ میں آ کے پوسٹ کریں. اتنی ہائی اتھارٹی کی ہمارے پاس ڈومین ہے, اگر آپ نے بائی کرنی ہے تو اس کو نام بتا دیں, ورنہ اسے نام نہ بتائیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ بیسیکلی خود ڈومین بائی کر لیتے ہیں. جن کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈومین کو خود سے بائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ گروپ میں پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ والی ڈومین اویلیبل ہے سیل کرنے کے لیے. $10 آپ نے یوز کی ہیں پرچیز کرتے ہوئے, تو آپ لوگ کسی کو بھی $50, $60, $100 میں سیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آ کے آپ لوگ $50, $60, $100 کی ایک ایکسپائر ڈومین جو ہے اس کے اوپر زیرو کنٹینٹ اپڈیٹ کرتے ہوئے بھی آپ لوگ سیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکسپائر ڈومین, SEO بیک لنکس, یہاں پر ہائی کوالٹی بیک لنکس جو بھی بات کر رہے ہیں. انویسٹ ان ڈومینز, ایکسپائر ڈومین. اب یہ ایکسپائر ڈومین کا بھی ایک اچھا خاصا بزنس ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی ایکسپائر ڈومین کو سیل کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. آپ لوگ اس کے اوپر کنٹینٹ لکھے بغیر سیل کرنا چاہتے ہیں, فیس بک کے تھرو کریں. اگر آپ لوگ کنٹینٹ لکھ کے اس کو پراپر ایک بلاگ جو ہے بنا کے اس کو رینک کروا کے آپ لوگ سیل کرتے ہیں, اس کے اوپر ٹریفک ہو 1K 2K, تو آپ لوگ اگر اس سے سیل کرنا چاہتے ہیں فلپا میں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بہت اچھا پروفٹ ملے گا. لیکن ان تمام کاموں میں آپ کو 1 منتھ تک لگے گا, ٹھیک ہے. 1 منتھ لگے گا آپ کو ایک ڈومین جو ہے پراپر سیٹ کرتے ہوئے, اور ہو سکتا ہے کہ 10 to 15 ڈیز آپ لوگوں کو لگیں اپنے بلاگ کو سیل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں پر؟ یہاں تک تمام اسٹوڈنٹس کو کلیئر ہے, یا کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کوشچن کریں. تو تھیوریٹیکلی ہم لوگوں نے تمام چیزوں کو سمجھ لی ہے, اور اب ہم لوگوں نے پریکٹیکلی ایکسپائر ڈومین جو ہے اسے فائنڈ کرنا ہے. پریکٹیکلی ہم لوگوں نے ایک ایکسپائر ڈومین فائنڈ کرنی ہے جو کہ ہمارے پاس DA اور PA 15+ جو ہے ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے, اور ہم لوگ اس کے ریلیٹڈ ایک ایکسپائر ڈومین کو فائنڈ کریں گے. اور جہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ بھی بتا دیں. KGR فارمولا بیسیکلی ہوتا ہے کہ وہ کی ورڈ کے ریلیٹڈ ہے, تو جب ہم لوگ کی ورڈ کے اوپر جائیں گے تو پھر میں آپ کو KGR فارمولا جو ہے وہ شیئر کروں گا. لیکن فی الوقت ہم لوگ ایکسپائر ڈومین کی بات کر رہے ہیں, تو آپ لوگ ایکسپائر ڈومین کے ریلیٹڈ اپنے کوشچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کلیئر ہے سائمہ نہید کو؟ اور کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. اور یہ جو اسکل آپ لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں یہ بیسیکلی اس لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ پریکٹس بھی کریں اور آپ لوگ اس کے تھرو ارن بھی کریں, ٹھیک ہے. جسٹ لیکچر نہ لیں, آپ لوگ پریکٹس بھی کریں اور ارن بھی کریں, ٹھیک ہے. نیکسٹ اب ہم لوگ چلتے ہیں پریکٹیکلی, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی ہمارے پاس ایک بلاگ ہے, لائک یہاں پر بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں ایکسپائر ڈومین فائنڈر, اور یہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پر چیک ٹک ہے ایکسپائر ڈومین فائنڈ کرنے کے لیے, لیکن ہم لوگ اسے یوز نہیں کریں گے. ہم لوگ ڈفرینٹ میتھڈ سے جائیں گے جہاں پر ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ سیو ہو. کس چیز کا لاگ ان شیئر نہیں کیا؟ لاگ ان کل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے, تمام لکھ کے بتا دیے تھے. members.azad.seo.com/login, اور یوزر نیم ہے اویس 01, اور پاسورڈ ہے پاکستان @123. یہ ہیں جی لاگ انس جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. اور یہ لاگ انس اگر میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں تو ان لوگوں کو بھی جائیں گے جو لیکچرز نہیں لیتے, تو جو لوگ لیکچرز میں ان ہیں اور جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یہ لاگ انس انہی لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہاں پر شیئر کر رہا ہوں, میں گروپ میں شیئر نہیں کروں گا, کیونکہ جو لوگ لیکچرز میں ایکٹیو ہیں, جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹولز بھی انہی کے لیے ہوں, نہ کہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ AHRF یوز کرتے ہوئے یا ڈفرینٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس جو لمٹ ہے وہ اینڈ ہو جائے, اور جو لوگ لیکچرز لیتے ہیں وہ لوگ یوز نہ کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ لوگ لیکچرز میں اگین بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ لوگ اسے اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ایکسپائر ڈومین فائنڈ. ہاؤ ٹو فائنڈ ایکسپائر ڈومین پریکٹیکلی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ویب سائٹس ہیں وہ جو میں لکھوں گا اور آپ لوگوں نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کرنی ہے. expiredomains.net. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ایک ویب سائٹ آتی ہے expiredomains.net, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک سائٹ
آتی ہے جہاں پر آپ لوگوں کے پاس ڈیلی کتنی ایکسپائر ڈومینز جو ہیں وہ ایکسپائر ہو رہی ہیں، جتنی ڈومینز ایکسپائر ہو رہی ہیں اس کا ڈیٹا یہاں پر آپ لوگوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگوں کو ڈیٹا جو ہے وہ ملتا ہے تمام کے تمام لوگوں کو ایکسپائر ڈومینز کا. تو ہم لوگ ابھی اس میں کیا کریں گے، اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں گے. آپ لوگ اپنی اوریجنل میل سے اپنے اکاؤنٹ کو کریٹ کریں گے. تو یہاں سے آپ لوگ آ کے فائنڈ کیا کریں گے ڈیلی ایکسپائر ڈومینز کہ کون کون سی ڈومینز ہیں وہ ایکسپائر ہوئی ہیں اور کون سی ہیں جو کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، میں سائن اپ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ویسے میرا اس کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہے کسی اور براؤزر میں، لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اب S02 لکھ دیتا ہوں اور پاسورڈ. ٹھیک ہے، اور پاسورڈ اور ای میل میں اسی ای میل کو یوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اکاؤنٹ تو ویسے اب آپ لوگوں کی پریکٹس ہو چکی ہوگی. سائن اپ کرنا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور سائن اپ کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آ کے ہم لوگوں نے اپنے میل کو پیسٹ کر دینا ہے اور میں اس سے سائن اپ فری کر دیتا ہوں. رجسٹریشن سکسیسفل، اور میں نے اسے کیا کیا کہ میں نے اپنا پاسورڈ کو سیو کر لیا. اب میں اس میں لاگ ان ہوتا ہوں، دیکھتے ہیں ایکٹیویٹ یور لنک. میل میں ہمارے پاس ایکٹیویٹ انیبل نہیں. یہاں سے آ کے ہمارے پاس جو ایکٹیویشن کا لنک ہوگا اس کے تھرو ہم لوگ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے. ابھی تک ہمارے پاس ایکٹیویشن کا لنک نہیں آیا لیکن آ جانا چاہیے. Zero.com سرور اپ گریڈ. ٹھیک ہے، اچھا خیر ہمارے پاس ابھی تک یہاں پر ایکسپائر ڈومین آ چکا ہے لنک. میں اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کیا، میں اس میں لاگ ان ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ میں ہو چکا ہوں اس میں لاگ ان. ٹھیک ہے، اب میں ایک ایسی ویب سائٹ میں لاگ ان ہو چکا ہوں جہاں پر ہمارے پاس ڈیلی ملینز میں، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملینز نہیں کہہ سکتے لیکن ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ڈومینز جو ہیں آپ لوگوں کے پاس ملتی ہیں جو کہ ایکسپائر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لوگ آئے تو اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اگر یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو سٹیپس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس وقت آپ لوگوں نے ایکسپائر ڈومین فائنڈ کرتے ہوئے انہیں فالو کیا تو آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ سیو ہوگا. ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر فلٹرز کو یوز کریں گے تو آپ لوگوں کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہوگا. اگر آپ لوگ فلٹر کو یوز نہیں کرتے یا جو چیزیں اس وقت میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ایکسپائر ڈومین فائنڈ کرتے ہوئے آپ لوگ انہیں فالو نہیں کرتے یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ایزی ہے ہم لوگ کر لیں گے اور پھر آپ لوگوں سے یہ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کنزیوم ہوگا ایک اپنے ڈومین کو فائنڈ کرتے ہوئے. لیکن جو میتھڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے اسے فالو کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو اور آپ لوگ اپنے ایکسپائر ڈومین کو کوئکلی فائنڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ اس ویب سائٹ کو یوز کر رہے ہیں ایکسپائر ڈومین فائنڈ کرتے ہوئے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو فلٹرز جو ہیں وہ پراپر یوز کرنے نہیں آتے. فلٹرز کو یوز کرنا نہیں آتا تو وہ ان کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے اس کے اوپر ایکسپائر ڈومین فائنڈ کرتے ہوئے. اگر فلٹر کو یوز کریں گے تو آپ لوگ 5 7 10 20 منٹس میں ایک اچھی ایکسپائر ڈومین جو ہے وہ فائنڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو جو بھی میتھڈز میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ لوگوں نے اسے اپنے پاس اپنے مائنڈ میں یاد رکھنا ہے یا اپنے نوٹ بک میں آپ لوگ لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اور آپ لوگوں کے لیکچرز جو ہیں وہ اگین بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ تمام کے تمام کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں بہت سے آپشنز ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لاسٹ 7 days میں کتنے بلاگس جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں. 1,11,84,081 ڈومینز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں لاسٹ 7 days میں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے دن میں 1 سے 1.5 لاکھ جو ڈومینز ہیں وہ ایکسپائر ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. 1 سے 1.5 لاکھ ڈومین جو ہیں وہ لوگ بائی بھی کر رہے ہیں اور 1 سے 1.5 لاکھ جو ہیں وہ ایکسپائر بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے اس میں سے اچھی ڈومینز. تو آلموسٹ
7 डेज में उसने डाटा जो बताया डिलीटेड डोमेन का वो 11,84,081 है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब फिल्टर्स को यूज करना सीखना है और इस ब्लॉक को यूज करना सीखना है, और सॉरी इस साइट को यूज करना हम लोगों ने सीखना है। सबसे पहले आप लोगों ने 3 से 4 आप लोगों के पास ऑप्शन है, जो कि आप लोगों ने, ये आप लोगों के पास कॉलम मैनेजर है, इसको आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, कॉलम मैनेजर को, ठीक है। कॉलम मैनेजर का मकसद क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोगों को कैसे पता चलता है कि किस डोमेन की अथॉरिटी है, जो मैंने आप लोगों को क्लास में बातें बताई उसमें क्या है, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों के पास उसके बैकलिंक्स कितने हैं, आप लोगों ने इस चीज को देखना है। नंबर 2 उसका डीआर कितना है, डीआर क्या होता है, बेसिकली डोमेन रेटिंग। थर्ड आप लोग क्या करते हो, ठीक है, आप लोग उसका टीएफ देखते हो, टीएफ एंड सीएफ। टीएफ क्या होता है, बेसिकली ट्रस्ट फ्लो, एंड सीएफ क्या होता है, बेसिकली साइटेशन फ्लो, ठीक है। ये बेसिकली जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हमारे पास डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ये सेम वही है। डोमेन अथॉरिटी को कहते हैं टीएफ और सीएफ कहते होते हैं साइटेशन फ्लो को, जो कि पेज अथॉरिटी आपके पास है थी। सेम आप लोग इसे इसी तरह समझ सकते हैं। ये कौन हमें चेक करके बताता है, ये एक डिफरेंट टूल है, वो है मैजेस्टिक। अब हर एक डिफरेंट टूल है, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ लोग मोज को फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ लोग एएचआरएफ को फॉलो करते हैं, कुछ लोग यहाँ से मैजेस्टिक को फॉलो करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग आके फाइंड करते हैं सैमरश। हर एक की अपनी मर्जी है, लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन को फाइंड करते हुए हमें देखनी है अथॉरिटी। हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कौन क्या चेक करता है क्या नहीं करता। हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हाई अथॉरिटी का ब्लॉक है हम लोगों ने वो यूज करना है, और हम लोगों ने उसको यूज करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हाई अथॉरिटी के ब्लॉक को फाइंड करना है अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो हम लोगों ने ये 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं ये हम लोगों ने देख लिया कि उसके कितने बैकलिंक्स हैं, उसकी डोमेन रेटिंग कितनी है, उसका अलेक्सा कितना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को लिख दूं अलेक्सा। अब अलेक्सा बेसिकली क्या है, जो कि मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं कि अलेक्सा होता है बेसिकली आप लोगों की वेबसाइट का रैंक, आपके ब्लॉग का रैंक या आपके ब्लॉग का रैंक कितना है, ठीक है। अलेक्सा के थ्रू आप लोग देख सकते हो कि पूरी दुनिया में इसे कौन सा नंबर मिला हुआ है। जिस तरह गूगल को 1 है, स्ट्रीम यार्ड को कौन सा मिला हुआ है, स्ट्रीम यार्ड का भी देख लेते हैं। स्ट्रीम यार्ड को 1.80 मिला हुआ है, 1797 इसका रैंक है, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन को पूरी दुनिया में से अलेक्सा ने क्या रैंक दिए हुए, 6089 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आके इन तमाम चीजों को देखते हैं, और हम लोग कॉलम मैनेजर से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग फिल्टर्स को ऐड कर सकते हो। कौन कौन से फिल्टर्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग ऐड कर सकते हैं फिल्टर्स को जी। तो आप लोग फिल्टर्स को ऐड कर सकते हो कि हमारे पास मैजेस्टिक जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। हमारे पास मैजेस्टिक के साथ साथ हमारे पास शो हो रहा है लाइक अलेक्सा, ठीक है। हमारे पास डीएपीए है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तमाम चीजें करनी है। कॉलम मैनेजर में आप लोगों के पास ये कॉलम कहाँ पर शो होंगे, मैं अभी आप लोगों को बता दूं, डिलीटेड डोमेन्स, खैर ये आप लोगों के पास कॉलम मैनेजर है जिसे आप लोगों ने देखना है, सही है। तो इसमें हम लोगों ने कॉलम मैनेजर में जो जो हमारे पास यहाँ पर फिल्टर यूज नहीं हुआ हुआ हम लोगों ने वो फाइंड करना है। बैकलिंक बीएल किसके लिए यूज होता है, बैकलिंक के लिए, ठीक है, ठीक है, हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास टीएफ और सीएफ नहीं है यहाँ पर। इन फिल्टर्स में हम लोग देखें तो हमारे पास टीएफ और सीएफ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैजेस्टिक के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मैजेस्टिक मिलियन, मैजेस्टिक जनरल, मैजेस्टिक जनरल में आएंगे तो हम लोग सीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, टीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये दोनों हमारे पास शो हो जाएंगे इस रो में। ये वाले वो हैं हमारे पास जो कि हमारे पास शो हो रहे हैं टॉप में, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, सेव चेंजिंग, रिलेटेड डोमेन।
تو یہاں پر ہمارے پاس ٹی ایف اور سی ایف جو ہے یہ شو ہو گیا فلٹر. اگر آپ لوگوں کے پاس آلریڈی شو ہو تو اچھی بات ہے، اگر نہ شو ہو تو آپ لوگوں نے یہ یوز کرنا ہے. اب دو چیزیں ہو گئی، ٹی ایف بھی شو ہو گیا، سی ایف بھی شو ہو گیا، الیکسا بھی شو ہو گیا ہمارے پاس، اور بیک لنکس جو ہیں یہ بھی شو ہو گئے. تو یہ ہمارے 4 امپورٹنٹ فلٹر تھے جو کہ ہمارے پاس، جو کہ ہم لوگوں نے ایکسپائری ڈومین کو فائنڈ کرتے ہوئے یوز کرنے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے پاس جسٹ 1 سے 2 کلک میں آپ لوگ ایکسپائری ڈومین کو فائنڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ یہاں سے ان فلٹرز کو لگانا دیکھ لیں، کالم مینیجر میں آئے، اس میں سے جو جو آپ نے فلٹر ایڈ کرنا ہے وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو، جو جو آپ لوگوں نے ریموو کرنا ہے وہ آپ لوگ ریموو کر سکتے ہو. سیم لائک میں لینتھ کو ریموو کر دیتا ہوں، ٹی پی کو میں ریموو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. آرکائیو نمبر آف ریزلٹس رہے، اس کو ریموو کر دیتا ہوں. ڈیموز، ٹی ایل ڈی رہے، ڈی این ایس اسٹیٹس، تو یہ کچھ فلٹرز ہیں یہ رہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے جو ریموو کرنے تھے وہ میں نے کر دیے ہیں، کچھ 1-2 فلٹر، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں سے اب وہ والے فلٹر جو ہیں وہ ریموو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو چاہیں وہ ہم لوگ یہاں پر فلٹر جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اس چیز کی سمجھ آ گئی کالم مینیجر سے جو ہم لوگوں نے فلٹرز لگانے تھے. ڈومین ریٹنگ بھی دیکھنا ہے، یس ڈی آر، ڈومین ریٹنگ جو ہے وہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھنا، ہم لوگوں نے جسٹ ڈی اے اور پی اے دیکھنا ہے جب ہم لوگ سروس لیتے ہیں. اب میں آپ کو سروس کے بارے میں بھی بتا دوں، یہاں سے فائبر میں آئے، ٹھیک ہے. کلائنٹ کو ہم لوگوں نے ایکسپائر ڈومین، جب بھی ہم لوگ سیل کرتے ہیں نا ایکسپائر ڈومین، اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں آئی ول فائنڈ ایکسپائر ڈومین فار یو، تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ اس کی اتھارٹی کتنی ہے، ڈومین اتھارٹی کتنی ہے، اور وہ موز کے تھرو ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈی اے پی اے، ڈی اے پی اے کی بات کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے. ڈی اے پی اے ہمیشہ ڈی اے پی اے کی بات کرے گا، ٹی ایف سی ایف کی بات کرے گا، لیکن میکسیمم 90% جو بات کرتا ہے وہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب ہم لوگوں نے یہاں پر آنا ہے، ہم لوگوں نے فلٹر لگا لیا ٹی ایف سی ایف، بیک لنکس کا لگا لیا، وے بیک مشین کا لگا لیا، ہم لوگوں نے الیکسا لگا لیا. ہم لوگوں نے فلٹر کیوں لگائے؟ اگر ہم لوگ فلٹر لگائیں گے، ہم لوگ کلک کریں گے سوری بیک لنک کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے، تو بیک لنک کے اوپر کلک کرنے سے ہمارے پاس کیا ہوگا، جتنے زیادہ بیک لنکس والی ہمارے پاس ڈومین ہے جو ایکسپائر ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس شو ہو جائیں گی، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس 0 بیک لنک والی ڈومین شو ہو. 25.0 ملین جس کے بیک لنکس لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. 24 ملین جس کے بیک لنکس لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں شو ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہمارے پاس جس کے جتنے زیادہ بیک لنکس لگے ہوئے ہیں وہ ہمیں شو ہو رہی ہیں بلاکس، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے اب کیا کرنا ہے، ڈیلیٹڈ ڈومینز میں ہم لوگوں نے یہاں پر ایک سیکنڈ فلٹر کو یوز کرنا ہے. جیسے ہی ہم لوگ ٹی ایف کے اوپر کلک کریں گے، جس کا سب سے زیادہ ٹی ایف ہے 38 ٹی ایف والا ہمیں بلاک جو ہے وہ شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سی ایف کے اوپر کلک کریں گے تو ہمیں زیادہ سی ایف والا مل جائے گا. اب ہم لوگ ٹی ایف، سی ایف، بیک لنک اور الیکسا کے اوپر کیوں کلک کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کا اگر اس کا سی ایف 61 ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈومین اتھارٹی بھی زیادہ ہوگی. اگر سی ایف سائٹیشن فلو اس کا 61 ہے تو اس کی ڈومین اتھارٹی بھی زیادہ ہوگی. اس کی ڈومین اتھارٹی 046 نہیں ہوگی، اس کی ڈومین اتھارٹی جو ہے وہ 25-30 پلس ہوگی، اور پاسبل ہے کہ وہ 50 پلس بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ میتھڈ ہے، ہر ایک ٹول کا ہر ایک ڈفرینٹ میتھڈ سے آپ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کی کتنی اتھارٹی ہے، لیکن ہم لوگوں نے ڈومین اتھارٹی کو یہاں پر زیادہ فوکس کرنا ہے. یہ 2 سے 3 فلٹر ہیں. اب دیکھیں 61 سی ایف ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں، اور الیکسا کے اوپر میں کلک کروں گا تو الیکسا میں میرے پاس یہ دیکھیں 2,61,000 والا بلاک جو ہے یہ بھی شو ہو رہا ہے، جو کہ کل ڈراپ ہوا ہے 714 پر، ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس بلاگ آ گئے. تو اب میں نے کیا کرنا ہے بیسیکلی، اب میں نے یہاں پر آ کے ان تمام بلاگز میں سے دیکھنا ہے کہ کس کی ہائی اتھارٹی ہے اور میں نے اسے یوز کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں کیا کرتا ہوں، میں موز کو لاگ ان کرتا ہوں اپنے پاس. آپ لوگوں کے پاس موز جو ہے وہ میں نے آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے. اب ڈومین اتھارٹی تو ہم لوگوں نے موز سے دیکھنی ہے نا، تو موز سے ہم لوگ اپنی ڈومین اتھارٹی کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. موز پرو میں جاتے ہیں، موز پرو میں جانے کے بعد ہم لوگ لنک ایکسپلورر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے ہم لوگوں نے موز پرو میں جانا ہمارا مین پرپز تھا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہاں پر
किस पॉइंट पर हम लोगों ने जाना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, मोज प्रो में आ गए, और यहाँ पर हमारे पास लिंक ट्रैक की लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लिस्ट जो है ये लोगों ने क्रिएट की हुई है। हमें इनसे कोई गर्ज नहीं है, ये जो शेयर्ड अकाउंट है इसको लोग यूज कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, हमें इस चीज से कोई भी गर्ज नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्रिएट अ न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, बस। मोज का हमारा इतना ही काम होगा कि हम लोगों ने क्रिएट अ न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और फिर वापस आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से आके फिल्टर को यूज करते हैं, और जहां पर हमारे पास जो 50 डोमेन्स हैं इसको हम लोग लेके जाते हैं 100 के ऊपर, और जहां पर न्यूज है, डॉट कॉम है, डॉट सी एन है, हम लोग इनके फिल्टर यूज करते हैं कि क्लाइंट को अगर डॉट कॉम में डोमेन चाहिए तो उसके फिल्टर को कैसे हमने ऐड करना है। यहाँ पर 50 डोमेन्स हैं तो क्यों ना 50 का डीए हमारे पास आए, हमारे पास 200 ब्लॉग्स का डीए एक ही क्लिक में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग सेकंड फिल्टर्स की तरफ जाते हैं, शो फिल्टर। शो फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल में आते हैं, तो हमारे पास कौन सी टीएलडी यूज हो। अब क्लाइंट आपको कह देता है कि मेरे पास टीएलडी यूज हो डॉट कॉम, ठीक है, डॉट नेट और डॉट ओ आर जी, ये तीनों अच्छी टीएलडीज हैं। तो क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे जो भी बैकलिंक मिले, जो भी डोमेन फाइंड करनी है वो डॉट कॉम की हो, डॉट नेट की हो, डॉट ओ आर जी को, इसके अलावा ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करनी है, यहाँ से आके डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जितने भी एक्सपायर्ड डोमेन हमें फाइंड करके दे वो डॉट कॉम, डॉट नेट और डॉट ओ आर जी के। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अप्लाई फिल्टर के ऊपर मैंने क्लिक कर दी। अब आप लोग देख रहे हैं डॉट कॉम। ठीक है, डॉट कॉम की मेरे पास ये तमाम के तमाम आ गए। ठीक है, डॉट कॉम, उसके बाद डॉट नेट और डॉट आर जी के अगर अथॉरिटी के ब्लॉग्स होंगे वो भी मेरे पास शो हो जाएंगे। अब अगेन मैं क्या चाहता हूँ, और फिल्टर मैं कौन सा लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 50 रिजल्ट हैं, मैं 200 कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक लास्ट में आता है, ये जो कॉमन में मेरे पास एक आता है 25 डोमेन्स पर एज पर पेज, तो मैं यहाँ पर आके मैक्सिमम 200 डोमेन्स जो है वो मैं फाइंड कर लूँ। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आप लोग जब प्रैक्टिकली हम लोग देख लेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। 200 का मैंने फिल्टर यूज किया, और उसके बाद डोमेन्स जो है वो एक्सपायर कब हुई हूँ। अब 7 डेज का जब हम लोगों ने रिजल्ट देखा तो मैक्सिमम डोमेन्स जो है वो ऑलरेडी लोग बाय कर चुके होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 24 आवर्स में जो डोमेन्स एक्सपायर हुई हैं हमें वही चाहिए, या फिर हमें लास्ट 48 आवर्स की एक्सपायर्ड डोमेन चाहिए, हमें इससे पुरानी डोमेन्स नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, लोग 12 आवर के फिल्टर को भी यूज करते हैं, रात को ये 10 से 11 बजे डोमेन्स जो है वो एक्सपायर होती हैं डॉट कॉम की। तो 10-11 बजे अगर आप लोग ऑनलाइन होते हैं रात को, तो आप लोग क्विकली जब डोमेन एक्सपायर होकर लिस्ट हो रही होती है आप लोग तब भी बाय कर सकते हो। यहाँ पर आया और मैंने आके अप्लाई फिल्टर यूज किया, तो यहाँ से मेरे पास डिलीटेड डोमेन्स यूज करते हैं, फिल्टर 48 आवर्स का लग चुका है। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 48 आवर्स में 456 डोमेन्स जो है वो एक्सपायर हुई हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आके ये देखें, अब अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल, अवेलेबल, मैक्सिमम डोमेन्स यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल हैं जो कि आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने आके सबसे पहले अपने टाइम को सेव करना है। टाइम अपना किस तरह से मैं सेव कर सकता हूँ, चीप टिकट्स डॉट कॉम जो है इसका जीरो बैकलिंक लगा हुआ है, अलेक्सा 1.5 मिलियन है, टीएफ इसका जीरो है, और सीएफ इसका जीरो है। अगर इसका जीरो सीएफ है, जीरो टीएफ है, तो इसकी अथॉरिटी भी कम होगी। ठीक है, तो इसकी अथॉरिटी जो है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, हाई अथॉरिटी का मुझे ब्लॉग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं टीएफ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जितने भी मेरे पास ब्लॉग आएंगे उनका टीएफ कितना है, वो हाई है, 23, 22, 22, 21, 21 और 20। तो जो मेरे पास आ रहे हैं उनका टीएफ जो है वो हाई है। अब टीएफ मेरे पास अगर हाई है तो डेफिनेटली इनकी डोमेन अथॉरिटी भी हाई होगी, और ये मेरे पास आ गया। और इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आके एक बटन है मेरे पास, ये बटन इसको कभी नहीं भूलना आपने। ठीक है, यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक कर दूंगा, तो 200 डोमेन्स जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी कॉपी कर लेगा। इस पेज के ऊपर जो
200 डोमेन्स हैं वो मेरी कॉपी कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और मैं वापस जाऊंगा मोज में इनका डीए चेक करने के लिए। यहाँ से आके मैं इन तमाम डोमेन्स को यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ और ये 200 मेरे पास डोमेन्स जो थी ये यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब लिस्ट का नाम मैं क्या रखूंगा, एक्सपायर्ड 1, कोई भी नाम रख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने क्या नाम रखना है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। अब क्या हुआ कि एक एक डोमेन को आके चेक करने के बजाय उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, सेकंड की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, थर्ड की कितनी है, मैंने एक क्लिक में ही 200 ब्लॉक्स जो हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी जो वो चेक कर लेंगी। अब मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे बता देगा कि किसकी कितनी अथॉरिटी है। एवरेज पेज अथॉरिटी कितनी है 15 और एवरेज डोमेन अथॉरिटी कितनी है 9। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे पास पेज अथॉरिटी 42 और डोमेन अथॉरिटी 1 है, मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट जो डोमेन मिली उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है 21 और पेज अथॉरिटी कितनी है 31। फिर मेरे पास सेकंड ब्लॉग मिला उसकी 20 और 20, थर्ड जो मिला उसकी 20 और 17, 19 और 13, 18 20, 18 19, 18 19, 17 23। अब ये मेरे पास इनकी अथॉरिटी जो है वो शो होने लगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बेसिकली थी कि आप लोगों के पास एक ब्लॉग मुझे फाइंड करके दें जिसकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी 15 प्लस हो। तो हमारे पास कितने ब्लॉग्स आ गए जिसकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी 15 प्लस है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ तक अगर हम लोग 15 प्लस को ही देखें तो हमारे पास यहाँ तक आ जाते हैं ब्लॉग्स, ठीक है, जिनकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो है वो 15 प्लस है। तो ये इतने हमारे पास आए, हम लोगों ने क्या करना है, इनकी डोमेन अथॉरिटी हमें पता चल गई, हम लोग किसी एक को ओपन करते हैं, हम लोग ओपन करते हैं, ये GoDaddy में ऑप्शन के लिए ये नेम चीप के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक डोमेन को चेक करना है जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो, जो हमें समझ आए, हम लोगों ने उसे कॉपी करना है और नेम चीप में जाना है, हम लोगों ने namecheap.com, ठीक है। नेम चीप में आते हैं और हम लोगों ने देखना है कि जो डोमेन यहाँ पर अवेलेबल होगी बाय करने के लिए वो हम लोग अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर देंगे कि ये डोमेन आपके लिए अवेलेबल है और आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये अब किसी और ने बाय कर लिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे स्किप करेंगे और हम लोग किसी और डोमेन को चूज करेंगे अपने लिए जो कि हम लोग अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तमाम की तमाम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये ब्लॉग ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है और आके 1 बाय 1 हम लोगों ने ब्लॉग्स को विजिट करना है और जो अवेलेबल हुआ वो हम लोगों ने क्लाइंट को कहना है कि ये ब्लॉग आपके लिए अवेलेबल है और ये आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। अब ये $10 में अवेलेबल है, इंटरनेशनल रियल स्टेट पोर्टल .net। तो आप लोग क्लाइंट को कह सकते हो कि ये 15 प्लस DA का ब्लॉग है और ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हो $10 में, ठीक है। तो हमें एक 15 प्लस DA की डोमेन जो है वो मिल चुकी है, जो कि हम लोगों ने कितनी एफर्ट की, 2 से 3 फिल्टर अगर आप लोगों ने यूज किए 4 to 5 मिनट में आप लोगों को एक एक्सपायर्ड डोमेन जो है वो मिल गई, ठीक है। ये था बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड करने का मेथड कि आप लोग किस तरह से एक्सपायर्ड डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम हमारे पास एक तो और भी क्वेश्चंस हैं, क्लाइंट हमसे किस टाइप के क्वेश्चन कर सकता है। तो क्लाइंट आप लोगों को कह सकता है कि मुझे एक ट्रैवल ब्लॉग चाहिए, मुझे फिटनेस ब्लॉग चाहिए, मुझे हेल्थ ब्लॉग चाहिए। तो कोशिश करनी है कि जब भी आप लोगों ने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपने 15 to 20 प्लस DA तक ही रहना है, ठीक है। 25 30 40 DA की आपने सर्विसेज नहीं देनी। क्लाइंट आपको $5-10 जब भी पे करता है तो आप लोगों ने उसे 15 to 20 DA की ही बात करनी है कि 15 to 20 DA क्या मैं आप लोगों को एक ब्लॉग जो है वो फाइंड करके दे दूंगा। अगर आप 15 to 20 पर रहते हैं तो आप लोगों को ये चीजें इजीली मिल जाएंगी,
तो इजीली आप लोगों को ये वाले ब्लॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपको क्लाइंट कहे कि मुझे 50 प्लस डीए का ब्लॉक चाहिए, मुझे 60 प्लस का चाहिए, 70 प्लस का चाहिए, तो वो आप लोगों को बहुत मुश्किल मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे जब 50 60 70 डीए की तरफ जाएंगे। तो एक्सपायर्ड डोमेन 50 60 70 वाले लोग जो हैं वो बाय कर लेते हैं, कंपनीज हैं वो फौरन से बाय कर लेते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग 15 20 25 15 20 डीए तक के अपने ब्लॉग्स जो हैं आप लोग इजीली बाय करें। आप लोग अपने ब्लॉग्स को यहाँ पर इजीली बाय करें और अपने क्लाइंट्स को सेल करें। ठीक है, अब क्लाइंट्स को जो रिक्वायरमेंट आ जाती है वो क्या है आप लोगों के पास, शो फिल्टर में आने के बाद आप लोग यहाँ पर कोई भी कीवर्ड जो है वो भी लिख सकते हैं। सेम लाइक कि आप लोगों के पास एक ब्लॉग है, स्टार्ट विद लिखा हुआ है, ट्रैवल का आप लोगों ने फाइंड करना है तो ट्रैवल का आप लोग फाइंड कर सकते हो, हेल्थ का करना है हेल्थ का, मिड में कौन सा वर्ड आए उसके ये है कंटेन्स, और एंड किस वर्ड के ऊपर हो आप लोग इस तरह से भी ब्लॉग को फाइंड कर सकते हैं। सेम लाइक आपका क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे जस्ट ट्रैवल का ब्लॉग चाहिए, तो आप लोग क्या लिखते हो यहाँ पर ट्रैवल। ठीक है, और इस फिल्टर को आप लोग सेव कर देते हो। इसको सेव करने के साथ साथ अब हम लोगों ने फिल्टर यूज किया और लास्ट 48 आवर्स का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ट्रैवल के रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स हैं वो मिल गए, और आप लोगों ने अपने क्लाइंट को ये वाले ट्रैवल के जो ब्लॉग्स हैं इसको आप लोगों ने कॉपी करना है, मोज में आना है और डिलीट। मैं इस लिस्ट को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने क्रिएट की है, अगर किसी और की क्रिएट की हुई है तो मुझे इससे गर्ज नहीं है, उसकी कोई भी लिस्ट हो, ट्रैवल ब्लॉग मैं कोई भी यहाँ से आके लिस्ट करता हूँ, लिस्ट जनरेट करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं अपने क्लाइंट को जो भी मुझे अच्छा ब्लॉग मिलेगा वो यहाँ से फाइंड करने के बाद मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर दूंगा। अब ट्रैवल होटल वीडियो डॉट कॉम 2233 है, ट्रैवल साल्टो जो है 17 to 15 है, 12 to 15 12 to 15। तो जब हम लोग ये वाले फिल्टर्स को यूज करते हैं स्पेसिफिक एक कैटेगरी में रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लास्ट 24 आवर्स के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग 14 डेज 7 डेज 30 डेज किसी को भी हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 7 डेज के ऊपर आते हैं, तो 111 से हमारे पास जो ब्लॉग्स हैं वो 413 के ऊपर गए, और इससे हमारे ब्लॉग्स जो हैं हमारे पास नंबर जो है वो ज्यादा हो गए, और नंबर ज्यादा हुए हमारे पास तो डेफिनेटली हमारे पास नए ब्लॉग्स जो हैं वो आए, हम लोग उन्हें भी चेक करते हैं। मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ट्रैवल ट्रैवल वीडियो पहले नंबर के ऊपर है, फिर 17 15, और ये ब्लॉग्स हमारे पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आके आप लोग अपनी मर्जी का जो भी 15 प्लस का ब्लॉग है उसको लें, उसको चेक करें नेम चीप में, अगर वो अवेलेबल है तो अपने क्लाइंट को बता दें कि ये वाला ब्लॉग आपके लिए अवेलेबल है। और इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसका मोज में ही आप लोगों ने उसका स्पैम भी चेक कर लेना है। ठीक है, मोज प्रो में जब आप लोग आए तो आप लोगों ने यहाँ पर आके उसके स्पैम को भी चेक करना है, ट्रैवल वीडियो। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से आपके पास एक स्पैम स्कोर चेकर का भी पेज है, स्पैम स्कोर चेकर के आपने पेज को ओपन करना है, और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो भी आपको ब्लॉग जो है ठीक लगे, जो आपने क्लाइंट के लिए चूज किया हो, ठीक है,
आप लोग उसका स्पैम भी चेक कर लें, उसका स्पैम कितना है। स्पैम कोशिश करें ना हो, वही ब्लॉग अपने क्लाइंट को फाइंड करके दें। अब इसका 42 स्पैम है तो ये हम लोग क्लाइंट को नहीं देंगे। हम लोग जिसका स्पैम कम है, जिसका स्पैम 0 है, हम लोग वो वाला क्लाइंट को देंगे। अगर आपको 0 स्पैम वाला ब्लॉग नहीं मिलता तो 4-5 स्पैम तक भी आप लोग दे सकते हैं अपने क्लाइंट को ब्लॉग, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 4-5-10 स्पैम भी हो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पैम कोशिश करें ना हो, वही ब्लॉग अपने क्लाइंट को फाइंड करके दें। अब इसका 42 स्पैम है तो ये हम लोग क्लाइंट को नहीं देंगे। हम लोग जिसका स्पैम कम है, जिसका स्पैम 0 है, हम लोग वो वाला क्लाइंट को देंगे। अगर आपको 0 स्पैम वाला ब्लॉग नहीं मिलता तो 4-5 स्पैम तक भी आप लोग दे सकते हैं अपने क्लाइंट को ब्लॉग, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 4-5-10 स्पैम भी हो तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग अपने ये वाले ब्लॉग्स हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन रेटिंग भी देखना है, नहीं आप लोगों ने डोमेन रेटिंग नहीं देखनी, क्लाइंट को जब प्रोवाइड करनी है तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर आके उसका डीए और पीए चेक करना है और क्लाइंट को प्रोवाइड कर देनी, ठीक है। और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल चीज़ें जो कि हम लोग फाइंड करते हैं वो ये हैं कि ये आप लोगों को बताते हैं डोमेन्स आप लोगों की एक्सपायर्ड कब हुई और कब उसका लास्ट मिनट है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। और ये टाइम को फॉलो करते हैं यूटीसी के, ठीक है। अब ये यूटीसी टाइम को फॉलो करते हैं। अब यूटीसी टाइम जो है पाकिस्तान जो है वो जीएमटी टाइम के हिसाब से चलता है और ये यूटीसी के हिसाब से चलेगा। अब यूटीसी में एक्सपायर्ड डोमेन जो हैं जो फाइंड होती हैं .com डोमेन 6 PM टू 10 PM इन 4 आवर्स में डेली आप लोगों के पास एक्सपायर्ड डोमेन जो हैं, अगर आप लोगों के पास ऑर्डर है तो आप लोग टाइम देखें कि किस टाइम इस ये वाली डोमेन जो है वो एक्सपायर होती हैं, ठीक है। जिस वक्त आप लोगों के पास एक्सपायर होती हैं तो आप लोग 6 PM से 10 PM तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लैपटॉप लेके बैठना है और 4 to 5 मिनट्स में आप लोगों को एक एक्सपायर डोमेन मिल जाएगी और उसका डीए जो है वो आप लोगों के पास 30+, 40+ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ऑर्डर लेना है वो 10, 12, 15, 20 डीए तक रुकना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों ने इन चीज़ों को फाइंड करते होना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तमाम चीज़ें आप लोगों को? यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर है? आप लोगों ने क्या करना है, 6 PM टू 10 PM यूटीसी आप लोग लिखें यहाँ पर, तो आप लोगों को यूटीसी से पता चल जाएगा कि किस टाइम 6 से 10 बजते हैं आपके टाइम के रिलेटेड। इट मीन्स के रात को 10 बजे आप लोगों के पास स्टार्ट होता है ये वाला टास्क जो है, ठीक है। हम लोग 4 आवर्स जो हैं वो इनसे आगे हैं, हमारे रात के 10 बजते हैं और इनके 6 बजते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक्सपायर डोमेन जो है रात को 10 बजे बैठें और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आप लोगों को एक डोमेन जो है वो मिल जाएगी। तो आपका 5, 10, 15, $20 का अगर आप लोगों को ऑर्डर है तो आप लोग इजीली वो 15 to 20 मिनट्स ही रात को 10-11 बजे 10 से 2 बजे तक आपके पास डोमेन्स आती हैं .com की, ठीक है। तो आप लोग इजीली यहाँ से आके डोमेन्स जो हैं वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? चलिए क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप में से जिस स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंट्रोल पैनल की तरफ। और वर्डप्रेस जो है उसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं जो कि ब्लॉग है आफाक जताला का, और इसकी हम लोग सेटिंग को चेक करते हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास 1 to 2 मिनट्स हैं, आप लोग क्वेश्चन करें, आप लोग अपने गिग्स क्रिएट करें। और कल को आप फ्राइडे और अगेन आज आप लोगों के क्वेश्चन आंसर थे, बैकलिंक्स से रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत सी चीज़ें बतानी है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम लोग बैकलिंक्स के रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे, आप लोगों की गिग्स भी चेक होंगी, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी होंगे, ब्लॉगिंग के रिलेटेड, ब्लॉग्स क्रिएशन के रिलेटेड,
बैकलिंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के आपने कल को करने हैं, और कल को हम लोग ब्लॉगिंग के अपने टॉपिक को एंड करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग फेसबुक कैंपेन या फिर यूट्यूब की तरफ जाएंगे कि यूट्यूब के चैनल को किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं और उसकी वीडियोस को किस तरह से हम लोग रैंक करते हैं, किस तरह से यूट्यूब के हम लोग टॉपिक सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की तरफ हम लोग मंडे से जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग के जितने भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं, बैकलिंक से रिलेटेड जो भी। तो उसके बाद हम लोग जब यूट्यूब की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चन तो आप लोग तब भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हम लोग जब पढ़ रहे हो तो आप लोगों का क्वेश्चन उस वक्त आए तो मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बता सकता